ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पिछली सेशन में हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्कस की है रिगार्डिंग अमेजोन होलसेल, लाइक अमेजोन इंट्रोडक्शन क्या होता है, या इसके अलावा प्रोडक्ट हंटिंग क्या होता है, सोर्सिंग क्या होता है। ठीक है। इसके अलावा सप्लायर को हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं कि हाँ ये अथेंटिक है भी कि नहीं। ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हमने डिस्कस की है, जिसकी वीडियोस मौजूद भी है प्राइवेट, जिसको आप बार बार भी देख सकते हो, कोई इशू नहीं। ठीक है। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, अब भी बता रहा हूँ, और मैं ज़्यादातर यूट्यूब भी बोलता हूँ कि यार कोशिश करें, एक चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो उसकी वीडियोस आप दोबारा देखो। एक मरतबा नहीं, 2 मरतबा देखो, 3 मरतबा देखो। ठीक है, ये मैं हर वीडियो, हर सेशन, हर अपने क्लास में बोलता हूँ। इसका जो फायदा है ना आप लोग के लिए, सिर्फ मतलब ये है कि यार एक चीज़ें जब आप बार बार देखते हो ना, बंदे के माइंड में वो चीज़ें बैठ जाती हैं। ठीक है, और वंस ये चीजें वंस आपके माइंड में बैठ जाती है तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये फिर आपसे भूलती है। ठीक है, आप इसको भूल नहीं सकते चीजें। तो आज की इस क्लास में इंशाल्लाह हम बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने हैं। हमारे अभी तक 5 क्लासेस हो चुके हैं। ठीक है, जिसकी वीडियोस प्राइवेट में मौजूद है। जिस किसी को उसकी लिंक चाहिए वो फिर हमें फरमान भाई का मैं नंबर सेंड करता हूँ यहाँ पर, फिर उससे रब्ता करें, वो आपको सारे लिंक सेंड कर देगा। ठीक है, तो आप जितना हमारा कोशिश होगा कि आप इन चीज़ों को बार बार रीड करो, बार बार देखो, चीज़ों को समझो। ठीक है, और काम स्टार्ट करो। तो आज का जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये सेशन मैंने इसमें एक्स्ट्रा ऐड किया है, बिकॉज हमारे टोटल जो क्लासेस होते हैं ना, वो टोटल 6 क्लासेस होते हैं। आज जो क्लास है ना, ये मैंने एक्स्ट्रा रखा है सिर्फ आप लोग के लिए स्पेशल, क्योंकि ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद एक और क्लास भी है जो कि लास्ट क्लास होगा। ठीक है, उसमें हम शिपमेंट प्लान की बात करेंगे। तो सप्लायर के हवाले से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अमेजोन होलसेल में आप लोग का जो काम है वो सिर्फ इतना है कि यार आप सप्लायर से प्रोडक्ट लो, वो अमेजोन शिप करो। ठीक है, लेकिन सप्लायर किस तरह फाइंड होते हैं, इस पे हमारी 2 वीडियोस ऑलरेडी मौजूद, जो कि फरमान भाई ने इसको एक क्लास ली थी और मैंने भी ली। आज हम एक बहुत अच्छा तरीका आप लोग को सिखाएंगे कि हम एक अच्छी तरीके से अच्छा सप्लायर किस तरह फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, या तो हम डायरेक्टरीज के थ्रू जाते हैं, यानी हम डायरेक्टरीज में देखते हैं। फॉर एग्जांपल, जो लास्ट क्लास में फरमान भाई ने आप लोगों को बताया था कि होलसेल सेंट्रल जो है एक डायरेक्टरी है। ठीक है, इसके आप इजीली काम कर सकते हो, जो कि बेस्ट है। इसमें भी आप बहुत अच्छे सप्लायर फाइंड कर सकते हो, बहुत अच्छी अमेजोन के सप्लायर, और ये भी आपको बता भी देता है कि ये अथेंटिक है भी कि नहीं, यानी वेरीफाइड है कि नहीं। आप यहाँ पर आ जाओगे, अमेजोन बी सप्लायर पे क्लिक करोगे। ठीक है, यहाँ पर देखो आपको बता रहा है कि ये जो सप्लायर है ये वेरीफाइड है। वेरीफाइड मींस कि आवर टीम एट होलसेल सेंटर है वेरीफाइड दैट दिस इज द रियल बिजनेस दैट सेल्स होलसेल मर्चेंडाइज। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो अमेजोन वर्चुअल एजेंट है ना .com, ये बिल्कुल अथेंटिक है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है। तो इन क्लासों में हमने ये चीजें ऑलरेडी डिस्कस की है, और इन पे ज्यादातर लोग काम कर रहे हैं। मेरा जो मेन मकसद है वो ये है कि यार आप ऐसा तरीका अपनाओ, ऐसे तरीके से काम करो अमेजोन पे, ऐसे सप्लायर फाइंड करो जिसमें कंपटीशन बहुत कम हो। यानी जो फॉर एग्जांपल ये डायरेक्टरीज मैंने आप लोग को बताई, इस पे ऑलरेडी लाखों लोग काम कर रहे हैं, तो आप लोग भी करोगे तो फिर तो कंपटीशन है ना। अच्छा प्रोडक्ट आएगा तो क्या होगा, वही अच्छा प्रोडक्ट जो है दूसरा उसको ले लेगा जो एक्सपर्ट लोग होंगे, तो आप मतलब उसी तरह की बैठ, मतलब आप काम ही नहीं कर सकते कंपटीशन में। किस तरह काम करोगे यार, जिस पे ऑलरेडी 100, 200, 300 या 1000 लोग काम कर रहे हैं। तो इसका हरगिज ये मकसद नहीं है कि इस पे जाना गलत है, बिल्कुल आप जा सकते हो। होलसेल सेंटर पे भी काम कर सकते हो, गूगल मैप पे भी काम कर सकते हो, आप गूगल के थ्रू सप्लायर को फाइंड कर सकते हो। सारे क्राइटेरिया, सारे मेथड आप यूज करो, अच्छी बात है। ठीक है, आप उससे भी बहुत अच्छे सप्लायर निकाल सकते हो। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक ऐसा टेक्निक बताने वाला हूं जो कि मैं खुद 95% इस्तेमाल करता हूं। ठीक है, मैं खुद 95% इस्तेमाल करूँ। इस पे मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाई भी थी, लेकिन इतनी खास नहीं थी। आज मैं डिटेल से डिस्कस करूँ किस तरह। देखो, इस वक्त पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स है। अगर हम यहाँ पर सर्च करें कि प्रोडक्ट्स नेम, तो कितने प्रोडक्ट्स आएंगे आपके ख्याल में? यहाँ पर इस वक्त पूरी दुनिया में कितने प्रोडक्ट्स मौजूद हैं? लाखों करोड़ों प्रोडक्ट्स मौजूद हैं इस वक्त। यानी मैं अभी फॉर एग्जांपल आपको बताऊं कि वॉच एक नेम है। ठीक है, ग्लास नाम है, माउस जो है एक नाम है, स्पेचुला नाम है। ठीक है ना, कोट नाम है, शर्ट एक नाम है। ठीक है ना, इसके अलावा जो है रिबन एक नाम है, शूज एक नाम है, स्लीपर नाम है।
शेयर एक नाम है। तो आप क्या करोगे इन नाम के थ्रू आप सप्लायर को फाइंड करोगे। जितना जबरदस्त तरीका, यानी जितने जबरदस्त सप्लायर आप इस तरीके से फाइंड करोगे ना, आप ना तो डायरेक्टली से फाइंड कर सकते हो ना किसी और तरीके से फाइंड कर सकते हो। समझ में आ रही बात? तो आप अपने आसपास के इलाकों में देखो, दुकानों में जाओ, कितनी प्रोडक्ट्स पड़े हैं एक दुकान में। आप अगर एक एक चीज को देखोगे ना, यानी कैंडी एक प्रोडक्ट है, ठीक है, कैंडी एक कीवर्ड है, शैम्पू एक कीवर्ड है, सोप एक कीवर्ड है, मसाला एक कीवर्ड है, ठीक है ना। इसके अलावा जो है डायपर एक कीवर्ड है। ये सारे कीवर्ड आप क्या करोगे, मेरे जो यहाँ पर इंटर्नशिप के लिए लोग आते थे, तो मैंने लोग के साथ सिर्फ एक ही काम भी किया था। मैंने लोगों को बताया कि चलो जाओ पेशावर में घूमो, आप जाओ, आप जो है दुकानों में जाओ, वहां पर जो है आप प्रोडक्ट्स देख लो, उस प्रोडक्ट्स के नाम अपने पास लिख लो। तो यकीन करो उन लोगों ने क्या किया था, यानी सेम यही प्रोडक्ट अमेजोन पे भी सेल होते हैं ना, जो पाकिस्तान में यूज करते हैं हम। फॉर एग्जांपल नेस्ले यूज करते हैं, कॉफी यूज करते हैं, सिरावी यूज करते हैं, क्रीम यूज करते हैं, शैम्पू यूज करते हैं, मुख्तलिफ चीजें यूज करते हैं। तो वही चीजें जो है अमेजोन पे भी सेल होती है। हाँ, कुछ सेल होती है, कुछ नहीं होती है, एक्सेप्शन ऑलवेज देयर, बट 60-70% प्रोडक्ट्स तो सेल होते हैं ना। तो मेरे जो स्टूडेंट थे वो क्या करते थे, वो जाते थे दुकानों में, बड़े बड़े मार्केट्स में जाते थे, ठीक है, वहां पर देखते थे कि यार कौन कौन सी प्रोडक्ट सेल होते। तो उन लोग क्या करते थे, वो लोग जो है प्रोडक्ट का नाम लिखते थे अपने साथ नोट पे, और वो कल को मुझे दिखाते थे। यानी फॉर एग्जांपल एक लड़के ने 50 प्रोडक्ट्स के नाम मुझे दे दिए, ठीक है। फिर उन प्रोडक्ट्स के थ्रू हम क्या करते, सप्लायर को फाइंड करते थे, तो उसमें से हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता था। ज्यादातर लोग ये नहीं करते, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बस सिर्फ डायरेक्टरीज, ज्यादातर लोग करते ये है कि सिर्फ डायरेक्टरीज देखते हैं, या बस सिर्फ यूएसए सप्लायर लिखते हैं, या जो है पिट सप्लायर लिखते हैं यूएसए। तो वो तो सारे लोग कर रहे हैं ना। हम क्या करेंगे, हम ऐसी टेक्निक यूज करेंगे जिससे हम ऐसे सप्लायर फाइंड करें जिसमें कंपटीशन बहुत कम हो, उसमें प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा हो। समझ में आ रही मेरी बात? तो आज हम ये तरीका अपनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप लोग के पास प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स का नाम है, लेट सपोज वो प्रोडक्ट यूज करो, वो प्रोडक्ट ज्यादा सेलेक्ट करो जो कि डेली यूजेज बहुत ज्यादा हो उसका। फॉर एग्जाम्पल सोप, साबुन, जिसको हम साबुन कहते हैं, सोप। उस अभी इसका जो है कितना यूजेज है आपके घरों में, बहुत ज्यादा यूजेज है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं कि सोप होलसेलर इन यूनाइटेड स्टेट, वीपीएन को ऑन करो, एंटर करो। तो अब यहां पर जो है ना, आपके पास ऐसे सप्लायर आएंगे जो कि आपने कभी देखा भी नहीं होगा, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं। हाँ, कुछ ऐसे सप्लायर होते हैं जो कि वो तो बार बार आते हैं ना, उस पर तो एक तो खर्चा बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि कीवर्ड इस्तेमाल होते हैं, इसकी प्रमोशंस होते हैं, तो वो बहुत ज्यादा आते हैं, और वो ही टॉप क्लास होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सप्लायर आपके पास आएंगे जो कि बेस्ट पॉसिबल होंगे, जो कि आप उसको फर्स्ट टाइम देखोगे, जिसके पास प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा होंगे, जिसमें कंपटीशन बहुत कम होगा। समझ में आ रही बात? तो जिस तरह आप कीवर्ड को नैरो करोगे उतना ही आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। अब देखो, मैंने सिर्फ सोप लिखा है ना, आप पहले क्या करते थे, आप पहले यहाँ पर लिखते थे पिट सप्लाई होलसेलर इन यूएसए, मैंने लिखा सोप होलसेलर इन यूएसए। अब मुझे कितनी रिजल्ट मिले, मैं इसको ओपन करता हूँ, नंबर 1, मैं इसको ओपन करता हूँ, मैं इस दूसरे को ओपन करता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं इसको ओपन करता हूँ। इसके अलावा पेज 2 पे जाओ, पेज 3 पे देख लो। ज्यादातर लोग पेज 2 पेज 3 पे भी नहीं जाते, जहां पर अच्छे सप्लायर वहां से मिस हो जाते, ठीक है। आप कोशिश करो 2-3 पेज पे भी चलो। अभी अभी यहाँ पर मैंने सोप के थ्रू कुछ सप्लायर फाइंड किया है, अभी मैं उसको ओपन करता हूँ। देखो, अब ये सप्लायर जो है मैं खुद ही पहली मरतबा इसको देख रहा हूँ, ठीक है। इसके पास बहुत अच्छी सोप है। तो क्या ये एक ऐसा सप्लायर नहीं है जिसको मैं पहली मरतबा देख रहा हूँ? क्या ये ऐसा तरीका नहीं है जिसको मतलब हम यूज करके एक अच्छा सप्लायर फाइंड कर सकते हैं? लेकिन जरूरी नहीं है कि ये यूएसए का सप्लायर होगा, क्योंकि हम देखो अभी ज्यादातर यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आल्सो अवेलेबल इन जापान, सिंगापुर। आप यहाँ पर इसका एड्रेस देखोगे, ठीक है, ये इसका एड्रेस है, ठीक है। कम से कम ज्यादातर लोगों को एड्रेस का पता भी नहीं होता, तो आप यहाँ एड्रेस को कॉपी करो, गूगल में लिखो कि ये कहाँ का एड्रेस है, ठीक है। अब देखो वीटी जो है इसका एक, इसको क्या कहते हैं, चलो मैं इसको देखता हूँ। वीटी इन यूएसए क्या है, ये स्टेट है क्या है? हाँ, वर्मोंट, वर्मोंट जो है ये यूएसए का स्टेट है, ठीक है। तो आप इस तरह भी चेक कर सकते हो। तो ये जो है ना, ये सप्लायर, अभी तो आपको कंफर्म हुआ कि यार ये जो सप्लायर है ये यूएसए का है।
अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना होगा, नेक्स्ट काम जो है इससे जो है ईमेल पे बात करो। देखो ये इसका ईमेल है इन्फो, ये इसका फोन नंबर है, ठीक है, इससे बात करो। ये इसका बाज़ औक़ात यहाँ पर ईमेल वगैरह शो नहीं होता या फोन नंबर शो नहीं होता, आप करोगे क्या, आप यहाँ पर फेसबुक पे जाओगे, ठीक है, फेसबुक में इसका जो डिटेल ऑप्शन होगा ना, वहां पर इसका फोन नंबर होगा या इसका जो है ईमेल होगा। कभी कभार वेबसाइट पे शो नहीं होता तो आप फिर फेसबुक से ढूंढा करो। देखो फेसबुक पे इसका जो वेबसाइट का नाम है, इसका फोन नंबर है, इसका ईमेल है, रेटिंग वगैरह मौजूद है, इससे आप उसकी जो ऑथेंटिसिटी है ना वो भी आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अच्छा ये रहा एक सप्लायर, ठीक है, इससे आप बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकते हो। ये वो सप्लायर होते हैं ना जो कि बहुत ज्यादा कम लोग इसके साथ काम करते हैं, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आपके पास कंपटीशन बहुत कम है, ठीक है। अच्छा ये दूसरा सप्लायर देखो, ये आपको बता रहा है कि प्राइवेट लेबल विद लेबल सोप, ये आपको प्राइवेट लेबल की फैसिलिटी दे रहा है। अगर आप प्राइवेट लेबल करते हो तो ये आपके लिए कुछ फैसिलिटीज यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन इससे पूछ लो, पूछने में क्या अर्ज। आप यहाँ पर नीचे आ जाओ, इसका जो कांटेक्ट नंबर है फाइंड करो, उसको बताओ कि यार अगर आपके पास ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स होंगे तो आप मुझे शीट सिंक करो या आप मुझसे रब्ता करो, आप मुझे कुछ ऐसा लिंक क्रिएट करो या मेरे साथ अकाउंट ओपन करो ताकि मैं आपके प्रोडक्ट्स देखूं। पूछने में तो कुछ भी नहीं होता ना, आप इसके साथ अकाउंट ओपन करो। देखो यहाँ पर होलसेल बार सोप, आपको यहाँ पर एग्जैक्टली बता रहे कि यहाँ पर हम होलसेल का बार सोप की सेल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने करना क्या है, माय अकाउंट पे क्लिक करो, ठीक है, ये कंटेक्ट अस की है, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करो, इसके साथ अकाउंट क्रिएट करो, अपना जो प्रोफेशनल ईमेल है या फोन नंबर यूएसए का जो भी है वो उसमें एंटर करो, ये आपको रिस्पॉन्स करेगा। रिस्पॉन्स नहीं करता तो छोड़ दो। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, एक ही वेबसाइट के पीछे वो लगे होते हैं कि यार नहीं मैंने इससे ही काम करना है, इससे ही काम करना है, इससे ही काम करना है। बिल्कुल इस तरह नहीं, ठीक है। आप लोगों ने करना ये है कि यार आप लोग, एक आपके अप्रूवल नहीं देता किसी दूसरे के पास जाओ, दूसरा नहीं देता किसी तीसरे के पास जाओ, ठीक है। आप कोशिश करो, आपको एक होलसेलर रिस्पॉन्स नहीं करा, छोड़ दो उसको, दूसरे के पास देखो। वो टाइम उसके साथ बर्बाद ना करो, क्योंकि वो टाइम अगर आप दूसरे होलसेलर को दोगे तो होगा क्या, वो आपको शायद उससे अच्छा होलसेलर मिल जाए, वो आपको अप्रूवल भी दे दे। तो टाइम इज एवरीथिंग, ठीक है, टाइम को वेस्ट ना करो इस एक ही होलसेलर। आज ये तीसरा देखो, इसमें आप, मैं बार बार एक चीज आपको बोलता हूं कि आप कोशिश करो कि हर वेबसाइट का पूरा स्ट्रक्चर चेक किया करो, ठीक है, कि ये बता क्या रहा है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं अच्छा आप बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स है बस उसको स्किप करते हैं, या उसके साथ अकाउंट ओपन करते हैं, उसके साथ और कोई टर्म कंडीशन की बात नहीं होती, प्राइवेसी वायलेशन की बात नहीं होती, इसके अलावा और कोई अबाउट सेक्शन की उसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है उनके पास। तो आप करोगे क्या, आप सब चीजें देखोगे, देखो योर फीडबैक, इसके अलावा टर्म देखो, प्राइवेसी देखो, सब चीजें देखो, उसके बाद इसके साथ अकाउंट ओपन करो। आपको कम से कम इतना पता हो जाएगा कि यार ये जो सप्लायर है ये किस हवाले से यहाँ पर है, यानी जो वेबसाइट है ना ये क्या कर रहा है, प्राइवेट लेबल कर रहा है, होलसेल कर रहा है, ये रिटेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, क्या है। तो आपको अबाउट सेक्शन से पता चल जाएगा, राइट। ओके देखो ये और एक यहाँ पर सप्लायर है, ठीक है, ये भी आप देख सकते हो। तो ये जस्ट मैंने आपको एक तरीका बताया कि आप किस तरह एक अच्छा सप्लायर फाइंड कर सकते हैं। मैं कोई दूसरा तरीका बताता हूँ, एक सेकंड। अब देखो मैंने लिखा है सोप होलसेलर इन यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। एक प्लस पॉइंट या एक ट्रिक मैं आपको और दे रहा हूं कि आप कोशिश करो नैरो करो इन चीजों को। नैरो किस तरह करोगे, मैं यहां पर लिखता हूं कि सोप होलसेलर, चलो मैं लिखता हूं कैलिफोर्निया, ठीक है, कैलिफोर्निया इज अ स्टेट ऑफ यूएस, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो रिजल्ट मुझे आएंगे ना वो और भी डिफरेंट हो जाएंगे, लेकिन कोशिश करो जो वीपीएन है ना उसको ऑन करो ताकि रिजल्ट अच्छे आ जाए आपके पास। मैं इसलिए ऑन नहीं कर रहा बिकॉज नेट फिर स्लो हो जाता है। देखो अब मैं इसको ओपन करता हूं, नीचे आ जाऊं। अच्छा आपने उस लिंक पे क्लिक करना होगा जिस लिंक के साथ 3 वर्ड्स अटैच हो, या होलसेलर हो या रिटेलर हो, सॉरी या होलसेलर हो या डिस्ट्रीब्यूटर हो या सप्लायर हो, ठीक है। उस लिंक पे क्लिक करो, हर लिंक पे क्लिक ना करो। अच्छा इस पे क्लिक करो, देखो इसके साथ होलसेल है, इसके साथ ऊपर क्लिक करो, नीचे इसमें भी है, ये थॉमस जो है ये डायरेक्टरी है, इस पे भी आप काम कर सकते हो। ये खोलो आप, इसमें ओपन करो, इसके साथ ओपन करो अकाउंट, बार्गेन होलसेल को करो, हैंडमेड करो, ठीक है। बहुत ज्यादा है, देखो मैंने सिर्फ एक कीवर्ड चेंज कर दिया, कीवर्ड चेंज करने से सारा स्ट्रक्चर चेंज होता है गूगल का, समझ में आ रही बात। जी मैंने सिर्फ सोप लिखा है, यहाँ पर अगर मैं सोप की जगह लिखूं शैम्पू, यहाँ पर अगर मैं लिखूं डिटर्जेंट, यहाँ पर अगर मैं लिखूं वॉच, यहाँ पर अगर मैं लिखूं कप, यहाँ पर अगर मैं लिखूं ग्लास, तो सब चीजें मतलब सारा रिजल्ट ही चेंज हो जाएगा। कैलिफोर्निया की जगह मैं लिखूं टेक्सास, लिखूं वायोमिंग, लिखूं
न्यू जर्सी, लिखूं यहाँ पर न्यूयॉर्क, यहाँ पर मैं लिखूं मिशिगन, कुछ भी लिखूं यहाँ पर, सारा जो स्टेट है ना सब चीजें चेंज हो जाएगी। सबसे बेस्ट तरीका सप्लायर फाइंड करने का यही है, ठीक है। तो कीवर्ड चेंज करो। हाँ अच्छा, एक और बात, सप्लायर होलसेलर की जगह मैं लिखता हूं डिस्ट्रीब्यूटर, सप्लायर की जगह डिस्ट्रीब्यूटर की जगह लिखता हूं मैं सप्लायर। तो 3 कीवर्ड्स आप यहां पर भी चेंज कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटर की जगह लिखो सप्लायर, सप्लायर की जगह लिखो होलसेलर, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो जितना देखो, एक सोप की थ्रू आपने कितनी कीवर्ड्स चेंज की, कितनी रिजल्ट आपको मिली, कितनी होलसेलर आपने फाइंड की, कितनी प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। इसमें काम बहुत ज्यादा है, डेटा बहुत ज्यादा है, इस पे काम करना बस। बाकी काम कौन करेगा? आप लोग करोगे, मैं तो नहीं कर सकता ना। ज्यादातर लोग कहते हैं कि यार हमने तो कोर्स किया, अभी तो हमें खुद भी समझ नहीं आया। तो यार देखो, चीजें आप खुद प्रोसीड करोगे। हमारा काम है आप लोग को चीजें सिखाना, यानी मेरा काम है आप लोग को गाड़ी चलाना सिखाना। आप गाड़ी आप खुद चलाओगे, आप इस तरह नहीं हो सकता कि आप मेरी गाड़ी आप खुद चलाओ, मैं पीछे बैठूंगा, आप स्टीयरिंग पकड़ो बस गाड़ी चलाओ। ज्यादातर लोग का माइंडसेट इस तरह होता है। मेरा काम जो है ना वो आप लोग को गाड़ी चलाना सिखाना है। गाड़ी किस तरह चलाना है, ऑटोमेटिक किस तरह चलाना है, मैनुअल किस तरह चलाना है, क्लच किस तरह करना है, इस पे मतलब सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। अब इस गाड़ी को चलाना आप लोगों ने, कभी कभार आप एक्सीडेंट करोगे, कभी थोड़ा बहुत छोटा मोटा हादसा भी होगा, ठीक है, ये सब कुछ होंगे, लेकिन आप लोगों ने घबराना नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत आप लोगों ने इसमें रिस्क लेना है। अमेजोन इज $1 ट्रिलियन मार्केट, ठीक है, ये कोई मजाक नहीं है। इसमें आप लोगों ने करना ये है कि आप लोग इसमें प्रैक्टिस करोगे, इसमें आपने बहुत मार खानी पड़ेगी, इसमें आप बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा इसमें, लेकिन आपने गिव अप नहीं करना इसमें। देखो चीजों को कि यार जो लोग इसमें सक्सेसफुल हुए हैं तो किस तरह हुए। एजेंसी विजिट करो, अमेजोन सेलर के साथ बैठो, इसके अलावा अच्छे लोग जो लोग ऑलरेडी अमेजोन पे काम करें उसकी स्टोरीज देखो। यूट्यूब पे भरा पड़ा है चीजों का, बहुत ज्यादा अच्छे अमेजोन सेलर मौजूद है यूट्यूब पे, उनकी सक्सेस स्टोरी मौजूद है। देखो यार, ये लोग जो है फ्रॉम द जीरो किस तरह हीरो बने हैं, उनकी जो सक्सेस स्टोरी है ना उसको रीड करो। यही चीजें लिंक करेगी आपको आगे जाने में, यही चीजें आपको हेल्प करेंगी आगे जाने में। समझ में आ रही बात? तो आप इन चीजों को सीखो, प्रोसीड करो। प्रोसीड किस तरह होता है? सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप किसी एजेंसी में काम करो, सबसे बेस्ट तरीका। इससे और बेस्ट तरीका मुझे और नहीं मालूम होता यार, इससे और अच्छा तरीका। अच्छा, अभी ज्यादा लोग कहेंगे कि हम तो नहीं निकल सकते घर से, हम क्या करेंगे? ज्यादातर फीमेल भी कहती है कि हम व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हम नहीं निकल सकते। तो इसमें अभी मैं क्या कह सकता हूँ, आप लोग को मैंने एक और भी तरीका बताया है कि यार अगर आपके पास LLC ना हो, आपके पास प्रोफेशनल ईमेल ना हो, आप लोग किस तरह फिर भी काम कर सकते हो सप्लायर से। उस पर मेरी ऑलरेडी वीडियो मौजूद है, आई थिंक यूट्यूब पे दूसरी है या तीसरी वीडियो है 28 मिनट की, आप वो देख लो। उसमें मैंने आप लोग को तरीका बताया, जितने अमेजोन रिलेटेड तरीके हैं वो मैंने सब आप लोग को बताए, ठीक है ना। तो आप लोग को करना क्या है, थोड़ी सी अपने आप को बाहर निकालना है। वो देखो, वो कहते हैं ना, वो हिजरत में बरकत है। जितना आप हिजरत करोगे ना अमेजोन के पीछे, उतना ही इंशाल्लाह आपको अच्छी रिजल्ट मिलेगी। कोशिश करो अपना जो सर्कल है ना वो अमेजोन सेलर वाला बनाओ, फजूल दोस्तों को छोड़ो, उन दोस्तों के साथ उतना बैठा करो कि यार जो ऑलरेडी उस फील्ड से रिलेटेड हो। आप भी अमेजोन सेलर हो, वो भी अमेजोन सेलर है, वो आपसे नॉलेज ग्रैब करेगा, आप उससे नॉलेज ग्रैब करो, वो आगे जाएगा तो आप भी आगे जाओगे। तो ये बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके साथ डिस्कस कर। सिर्फ ये नहीं है कि आपने कोर्स की पैसे दी है, बस मैंने आपको अमेजोन सिखाया बस बात खत्म। मेरा मकसद ये है कि यार जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ना उसको आप प्रॉपर सीखो, सीखने के बाद उसको अप्लाई करो। अप्लाई करने के बाद आपके पास बहुत हर्डल्स आएंगे, हर्डल्स के बाद जो है ना इंशाल्लाह आप कुछ बनोगे, ठीक है ना। आपको ये कोई क्विक रिस्क स्कीम नहीं है कि आप जो है 25 दिन में आपका पैसा डबल हो जाए, इस तरह कुछ भी नहीं है। ये एक टफ काम है, इसको सीखो, इंशाल्लाह इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है, ठीक है। और ये ना खत्म होने वाला काम, पूरी दुनिया जो है ना, अमेजोन पूरी दुनिया में डोमिनेट हो रहा है, ठीक है ना। तो इन फ्यूचर हर कंट्री में इसका वेयर हाउस होगा। तो जिसको अमेजोन का नॉलेज होगा, जिसको अमेजोन का स्किल्स का पता होगा, वही बंदा आगे जाएगा, बाकी सारे के सारे पीछे रहेंगे। तो चीजों को सीखो। ओके, सो कम टू द पॉइंट यार। तो एक कीवर्ड की मैं बात कर रहा था यार, कीवर्ड आप अगर चेंज करोगे ना तो कीवर्ड के थ्रू आपको बहुत अच्छी सप्लायर मिल सकते हैं। अब देखो ये और सप्लायर है, इससे पहले जो मैंने सप्लायर आपको दिखाए थे ना वो सप्लायर बिल्कुल चेंज थे, अब ये सप्लायर बिल्कुल चेंज है, ठीक है। देखो, अच्छा, इसमें ज्यादातर होलसेलर भी नहीं होते, ज्यादातर रिटेलर होते, ठीक है। तो ये किस तरह आपको पता चलेगा?
ये आपको पता अबाउट सेक्शन से लगेगा। देखो यहाँ पर जो नीचे है ना, देख लो, ये सारे आपको ये बता रहा है। तो अगर आपको इस वेबसाइट की समझ नहीं आ रही है ना, तो छोड़ दिया करो, ठीक है, इस पर टाइम वेस्ट ना करो। इसकी बजाय कीवर्ड यूज करो कि दूसरा सप्लायर फाइंड करो। अच्छा, ये आपको बता रहा है कि 1 to 143 क्वांटिटी अगर आप लोगे तो आपको इतने का पड़ेगा, इतने का अगर लोगे तो आपको इतने का पड़ेगा, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये होलसेलर है। अगर आपको एक सप्लायर एक एक प्रोडक्ट दे रहा है ना, तो इट मीन्स कि वो रिटेलर है। जब आपको ज्यादा प्रोडक्ट दे रहा है, यानी पैक आप 6, पैक आप 10, ठीक है, इतने केसेस लोगे, 6 केसेस लोगे, 10 केसेस लोगे, तो इट मीन्स कि ये होलसेलर है, ठीक है। तो अभी देखो ये भी एक अच्छा सप्लायर है। फेरी इज आल्सो गुड सप्लायर, ठीक है। इसके साथ अकाउंट ओपन करो। बल्क कॉपी, ये तो मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, ये आप देख सकते हो, ठीक है। इसका मकसद सिर्फ यही है कि यार देखो, अभी देखो फ्रंटियर एंजल, ये एक बहुत बड़ा मुझे ब्रांड नजर आ रहा है। तो ये कह रहा है कि आप होलसेल इंक्वायरी करो। अगर आप होलसेल अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो यहाँ से आप होलसेल अकाउंट ओपन करो, ठीक है। देखो यहाँ पर इसकी वेबसाइट पे आओगे ना, तो यहाँ पर होलसेल का ऑप्शन है, होलसेल पे क्लिक करोगे, यहाँ पर इसके साथ अपना इंक्वायरी सबमिट करो, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर इसका जो ईमेल वगैरह कंटेक्स पे क्लिक करो, या कंटेक्स में ना हो फेसबुक पे क्लिक करो, वहां से आपको सब चीजें मिल जाएंगी। तो इसका ये फोन नंबर है, ठीक है। इसको कॉल करो, उससे बात करो कि यार वी आर वेरी इंटरेस्टेड टू ओपन होलसेल अकाउंट विद यू, सो व्हाट्स योर क्राइटेरिया। तो फिर ये लोग आपको बता देंगे कि हम किस तरह आपको जो है अकाउंट ओपन कर सकते हैं, किस तरह हम आपको शीट दे सकते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात। इसके अलावा जो है ये देख सकते हो आप इसको प्रॉपर देखो, होलसेल अकाउंट के ऊपर क्लिक करो, आपको इसकी सारी डिटेल मिल जाएंगी। बार्गेन होलसेल देखो, ये सबसे बड़ा होलसेलर है, ठीक है। कितना, अब देखो ये शॉप सारे आ रहे हैं, मैंने सिर्फ एक कीवर्ड चेंज किया, पूरा डेटा चेंज हो गया। अब ये देख लो, ये देख लो आप। तो इट डजंट मीन कि आप हर किसी के साथ अकाउंट ओपन करो, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। आप करोगे क्या, आप इस तरह वेबसाइट के साथ अकाउंट ओपन करोगे जो कि आपको अच्छा लगता है कि यार हाँ यार ये जो सप्लायर है ना ये अच्छा है, ये होलसेल अकाउंट भी ओपन करने दे रहा है, ये जो है अच्छे इसके रिजल्ट भी है। और वो आपको है फिर बाद में पता चले कि जब आप न्यू भी होते हो ना, तो आपको तो इतना नॉलेज नहीं होता कि विच वन इज द बेस्ट वेबसाइट, ठीक है। तो आप कोशिश करो, अगर आप न्यू भी हो तो हर किसी के साथ अकाउंट ओपन करो। जब आप टाइम लगाओगे ना, तो आपको रफ्ता रफ्ता खुद पता चल जाएगा कि यार किसके साथ अकाउंट ओपन करना है, किसको छोड़ना है, किसको प्रोसीड करना है, किसके साथ डिटेल से डिस्कशन करना है, किसके साथ नहीं करना है। ये आपको टाइम टू टाइम पता चल जाएगा, ठीक है ना। अब इस तरह नहीं है कि आप न्यू भी हो और आप 10 वेबसाइट खोलो, एक के साथ अकाउंट ओपन करो, 9 को छोड़ दो। इस तरह का कभी ना करना, सही है। तो ये देख लो, अभी आप लोग के सामने मैंने 10 से ज्यादा सप्लायर फाइंड की, 10 नहीं, 10 तो ये है, 5 वो थे, 15 सप्लायर, सिर्फ एक सोप कीवर्ड की थी। मैंने सिर्फ और सिर्फ सोप कीवर्ड यूज किया, यहाँ पर कितने सप्लायर आ गए आपने खुद देख लिया। अगर यहाँ पर मैं लिख लूं डिटर्जेंट, डिस्ट्रीब्यूटर इन कैलिफोर्निया, तो देखो अब डिटर्जेंट की जितनी भी सप्लायर्स है वो आ गए। अब मैं इसको एक 1 बाय 1 ओपन करता हूँ, ठीक है, देख लो। आप इसमें जो है 1 बाय 1 चेक करो, इसके साथ अकाउंट ओपन करो, इसके साथ बात करो। जितना बात करने की कोशिश करोगे, कांटेक्ट करने की कोशिश करोगे, उतना ही सबसे बेस्ट है। आप देखो कितना जबरदस्त वेबसाइट है, सारे इसके साथ डिटर्जेंट है। तो इसकी इंटरफेस से नजर आ रहा है कि ये रिटेलर नहीं है, ये होलसेलर है, ठीक है। आपने करना क्या है, इसका फेसबुक ओपन करो, क्योंकि इसके साथ यहाँ पर कोई डिटेल है नहीं, तो ये इसका डिटेल फेसबुक में होगा। आप यहाँ पर अभी मेरा अकाउंट ओपन नहीं है, तो आप यहाँ से अगर करोगे तो आपके पास ये सारा डिटेल ओपन हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स है इसके पास। अबाउट में चेक करो इसका, ये सारे जो है ना, देख लो, ये सारे अच्छे वेबसाइट्स हैं। सिर्फ एक कीवर्ड को यूज करते, जितना आप कीवर्ड को ज्यादा यूज करोगे उतना ही आपके पास अच्छा होलसेलर मिलेगा। ये रही होलसेलर की बात। अब मैं इसको सारे को खत्म करता हूँ। अच्छा, अभी आपके जहन में एक सवाल आएगा, चलो ठीक है, हमने तो होलसेलर फाइंड कर लिया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ठीक है। अभी वो मैं आपको बताता हूँ। अब लेट सपोज ये प्रोडक्ट आपने फाइंड कर लिया, अब इस बात को समझे। थोड़ा पानी पीता हूँ, एक सेकंड।
ओके, अब लेट सपोज आपने ये प्रोडक्ट चूज कर लिया कि हाँ ये जो प्रोडक्ट है ये अमेजोन पे भी अच्छा सेल हो रहा है, इसमें मेरे लिए प्रॉफिट मार्जिन भी है, इसमें जो है बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक ईच एंड एवरीथिंग इज गुड, नो इट्स टाइम टू बाय। अब हम इसको बाय करेंगे, ठीक है ना। बाय किस तरह करेंगे, यहाँ पर हम आएंगे, देखो ये आपको बता रहे हैं कि केस पेक 24। केस पेक 24 का क्या मतलब है, इसको समझे। ये आपको बता रहे हैं कि अगर आप 1 यूनिट लोगे इस सोप का तो ये 1 यूनिट आपको पड़ेगा 0.95 का। अगर आप केस पेक लोगे तो आपको पड़ेगा 22.80 का। एक केस में कितनी यूनिट है, एक केस में 24 यूनिट है, तो आप इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे 24 के साथ तो ये अमाउंट आएगा। ये आपको जस्ट बता रहा है कि सर इतने का 1 यूनिट बन रहा है। ये इसका यूपीसी कोड है, ठीक है ना। हर प्रोडक्ट का एक यूपीसी कोड होता है, इसको हम बारकोड भी कह सकते हैं। तो अगर आप 1 यूनिट बाय करोगे ना, यहाँ पर देखो 1 यूनिट, तो ये इट मीन्स कि 22 का पड़ेगा, यानी 1 यूनिट अगर बाय करोगे तो 24 केस 1 यूनिट पड़ेगा। 2 बाय करोगे 48, 3 बाय करोगे इस तरह इसको प्लस करते जाओ, ठीक है। अच्छा मैं इसके साथ अकाउंट ओपन करता हूँ 1 सेकंड, ताकि आपको और भी चीजें क्लियर हो जाए। ओके, जब आप इसके साथ अकाउंट ओपन करोगे ना तो ये आपको डिटेल और भी वाज़ेह कर देगा, ठीक है। ज्यादातर जो वेबसाइट होते हैं ना वो आपको जो प्राइस है वो शो नहीं करते जब तक आप उसको ईमेल नहीं देते या आप उसके साथ अकाउंट ओपन नहीं करते। तो कुछ वेबसाइट आपको विदाउट ईमेल या पासवर्ड भी आपको जो प्राइस है वो शो करते हैं, ठीक है। तो जब मैं फॉर एग्जांपल इसको बता दूं कि आप मैं इसका 5 यूनिट लेता हूँ, 5 यूनिट मीन्स के 5 केस, तो ये कितनी यूनिट बने 120, यानी 5 को अगर हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 यूनिट लेंगे, ठीक है। ये होलसेल का इस तरह स्ट्रेटेजी होता है कि आपने कम नहीं लेनी। कितने डॉलर बनेंगे इसका 114 डॉलर बनेंगे इसका। सब चीजें आपको यहाँ पर वाज़ेह है, कुछ वेबसाइट में शो नहीं होती, कुछ में शो होते, कोई इशू नहीं, ठीक है। ये नीचे अगर आप देखोगे ये इसका सब जो डिटेल है वो यहाँ पर शो हो रहा है, राइट। नीचे अगर आप देखोगे वो डिटेल हो वो भी रीड कर नहीं है तो छोड़ दो। अब आपने करना क्या है, अगर आप इस तरह कहते हो कि यार मैं इसको 1 हफ्ते बाद खरीदता हूँ, अभी पैसे नहीं है या आप कुछ इशू है, तो आप इसको ऐड टू विश लिस्ट में डाल दो, ठीक है। आप कहते हो कि नहीं मुझे आज ही खरीदना है तो ऐड टू कार्ट करो, ठीक है। ये ऐड टू कार्ट हो जाएगा। जब आप ऐड टू कार्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आ जाओगे, यहाँ पर जो कार्ट है इस पर मैं क्लिक करता हूँ। इस पर ऑलरेडी मैंने यहाँ पर ऐड भी किया था पहले, इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। ओके, तो यहाँ पर जो है चेकआउट में यहाँ पर शो हो रहा है कि आपने 114 डॉलर की जो परचेजिंग की है अभी आप इसको कर रहे हो परचेज। ये प्रिंट पेज है, यहाँ पर एस्टिमेटेड प्राइस वगैरह कितना खर्च आएगा, ठीक है। ओके, अच्छा इसका जो एमओक्यू है ना वो 2500 डॉलर है, यानी कम से कम आपने 2500 डॉलर की इन्वेंट्री हमसे परचेज करनी होगी। अगर आप 1 प्रोडक्ट लेते हो, 2 लेते हो, 10 लेते हो, 20 लेते हो, लेकिन कम से कम 2500 डॉलर का आपने मुझसे परचेजिंग करना होगा। इससे कम हम आपको प्रोवाइड नहीं करते। तो हम क्या करेंगे, या तो इसके साथ और प्रोडक्ट ऐड करेंगे या हम इसी को ही बढ़ा दें। चलो मैं इसको एक डेमो के लिए यहाँ पर चलो करता हूँ 60। ये कितने अमाउंट बन गए यहाँ पर, ये 1300। चलो मैं इसको और भी ज्यादा करता हूँ, 150 यूनिट करता हूँ, तो ये 3600 यूनिट हो गए। अच्छा इस तरह इतना यूनिट आपने कभी परचेज नहीं करना, ठीक है ना, इतना फंस जाओगे फिर। मैं इसी आप लोगों को सब सिखा रहा हूँ। अच्छा तो ये मैंने जो एमओक्यू है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी वो कंप्लीट की है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो है चेकआउट पे क्लिक करो। चेकआउट पे क्लिक करने के बाद इस चीज को आप समझे, एक होता है शिपिंग एड्रेस, एक होता है बिलिंग एड्रेस, ठीक है। बिलिंग एड्रेस में हमेशा हमेशा ये याद रखो हमेशा, वरना आप लोग इसमें जो है ना वो क्या कहते हैं गुनाहगार हो जाओगे अगर आपने गलत किया। बिलिंग इंफॉर्मेशन में अपने करना क्या है, इसमें आपने एलएलसी का एड्रेस डालना होगा। एलएलसी का जो आपका एड्रेस होता है ना वो आपने यहाँ पर डाला हो, यानी आपकी कंपनी का क्या नाम है, आपका जो बिजनेस एड्रेस है यूएसए का वो क्या है, आपका फोन नंबर यूएसए का क्या है, आपका जो नाम है सेल्स सेंटर पर वो क्या है। अगर आपने इसमें सिर्फ ई का लफ्ज भी गलत किया ना तो ये आपका इनवॉइस एक्सेप्ट नहीं होता। ज्यादातर लोग का इनवॉइस इसलिए एक्सेप्ट नहीं होता क्योंकि उसकी बिलिंग इन्फॉर्मेशन गलत होती है। इनवॉइस इसलिए एक्सेप्ट नहीं होता बिकॉज आपका जो बिलिंग इन्फॉर्मेशन है वो ठीक नहीं है। अभी फॉर एग्जांपल इसका जो है ना इस्मा लाइक नाम है, ठीक है, तो उसने लिखा है इस्मा, ठीक है, उसने लाइक नहीं लिखा। अब या इसके बाद अलावा इसका जो नाम है इकोनॉमिस्ट एलएलसी,
कंपनी का, इसने सिर्फ इकोनॉमिस्ट लिखा है, एलएलसी नहीं लिखा, इस वजह से नहीं एक्सेप्ट होता। इसके अलावा इसने जो है इसका एड्रेस गलत लिखा है या इसका फोन नंबर गलत लिखा है, तो इस वजह से चीजें गलत, मतलब वो जो इंफॉर्मेशन है ना वो गलत है, तो फिर आपका इनवॉइस एक्सेप्ट नहीं होता। अच्छी बात ये है कि आप लोग जाओ अमेजोन सेलर सेंट्रल पे, वहां पर जो है बिजनेस एड्रेस पे अकाउंट इन्फो पे क्लिक करो, नीचे आ जाओ बिजनेस एड्रेस पे क्लिक करो, बिजनेस एड्रेस से ये चीजें कॉपी करो और वहां पर सप्लायर कोड सेंड कर दो कि भाई आपने ये डिटेल डाला। बिलिंग एड्रेस में हमेशा 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 आपने एलएलसी का एड्रेस देना होगा इंडिया से, ठीक है। शिपिंग एड्रेस में आपने क्या लिखना होगा, इसकी दो बातें हैं, ये दोनों बातें आप समझ लो। शिपिंग एड्रेस में करना आपने ये है कि शिपिंग एड्रेस में आप लोग जो है अगर पेक आप 1 है तो आप डायरेक्ट अमेजोन को शिप करो। अगर पेक आप 1 है तो आप लोगों ने शिप करना है डायरेक्ट अमेजोन को, बस अमेजोन इसको लेबल लगाएगा और बाकी जितनी भी प्रेप का काम है उसमें है नहीं। पेक आप 1 में अभी फॉर एग्जांपल ये एक वेबसाइट है, चलो मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखाता हूं ताकि वो चीज और भी समझ हो जाए। आप देखो ये पेक आप 1 है, सप्लायर से अगर आप ये प्रोडक्ट आप लेते हो ना तो ये तो एक पेक है ना, आप करोगे क्या, आप इसको सप्लायर से लो डायरेक्ट अमेजोन शिप करो, अमेजोन इस पे लेबल लगा लेगा। लेकिन अगर ये पेक आप 2 पेक आप 3 हो तो आप इसको करोगे क्या, पहले आपने इसको प्रेप सेंटर भेजना होगा, प्रेप वाले इसको पेक आप 2 पेक आप 3 करेंगे, लेबल लगाएंगे, फिर अमेजोन शिप करेंगे। समझ में आ रही बात? तो अगर पेक आप 1 हो तो डायरेक्ट अमेजोन शिप करो, पेक आप 2 पेक आप 3 हो तो फिर आपने शिप करना है प्रेप सेंटर। ओके, अब पहला सिनेरियो देखिए, अगर पेक आप 1 हो तो यहाँ पर आपने डालना है अमेजोन का एड्रेस। अमेजोन का एड्रेस किस तरह जनरेट होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो जो लास्ट वीडियो होंगी उसमें हम अमेजोन का एड्रेस बताएंगे कि अमेजोन हाउ टू जनरेट अमेजोन एड्रेस, ठीक है। हम किस तरह अमेजोन का एड्रेस लेंगे वो उसकी फिक्र ना करें, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपने वो एड्रेस वहां से कॉपी करना है, शिपिंग एड्रेस में यहाँ पर आगे चेंज करें और सेव करें तो यहाँ पर जो है हो जाएगा। ओके, जब हो जाए फॉर एग्जांपल तो आपने करना क्या है, नीचे आ जाओ, पेमेंट जो है देखो पेमेंट मेथड कौन सा है, सेल रिप्रेजेंटेटिव विल कांटेक्ट यू। अच्छा, ये आपको बता रहा है कि पेमेंट मेथड अभी आपने नहीं देना, पेमेंट मेथड जब आप हमें ये ऑर्डर प्लेस करोगे हमारा जो सेल रिप्रेजेंटेटिव है वो आपसे कांटेक्ट करेगा, वो आपको या तो जो है वायर ट्रांसफर कर देगा या आपको क्रेडिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन मांगेगा, वो क्रेडिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन आप उसको दोगे, वहां से वो पैसे काट देगा, आपका ऑर्डर शिप हो जाएगा, उसे रेडी टू शिप हो जाएगा, यानी आपका ऑर्डर रेडी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये आपको शिपिंग कोड अगर आप वहां से खुद पिक करोगे तो यहाँ पर 0 आएगा। शिपिंग कोड मींस कि फॉर एग्जांपल आप जो है सप्लायर से अमेजोन में खुद शिप करोगे या सप्लायर से जो है प्रेप शिप करोगे तो वहां पर तो पैसा लगेगा ना, वहां से जो है कुरियर जाएगा तो उस पर $100 भी आ सकता है, $200 भी आ सकता है। तो इसलिए आपको बता रहे कि कोड मींस कि अमाउंट अभी कंसिडर नहीं है क्योंकि आपने हमें शिपिंग एड्रेस नहीं लिखा वहां पर, ठीक है। अगर पिकअप टिकअप तो हम इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज हम तो पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में होते हैं, ठीक है, या किसी और कंट्री में होते हैं। अगर आप यूएस में हो तो आप खुद वहां पर जा सकते हो अगर जा सकते हो तो, लेकिन अमूमन हम क्या करते हैं शिपिंग कोड लिखते हैं, ठीक है यहाँ पर। अच्छा, इसके बाद जो है प्लीज रिव्यू ऑर्डर, इसमें और कुछ है नहीं। अच्छा, सेल टैक्स एग्जेम्पशन आपने करना क्या है, आपने देखो यूएस में जब आप परचेजिंग करते हो ना तो आपने देना होगा टैक्स, यानी हर परचेजिंग पे आप टैक्स दोगे, तो ये भी आप परचेजिंग कर रहे हो ना तो इस पे भी आपने टैक्स देना होगा। तो जब हम टैक्स देंगे तो क्या होगा, हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। तो टैक्स से बचने के लिए हमारे पास एक सर्टिफिकेट होता है, उस सर्टिफिकेट को हम कहते हैं रिसेल सर्टिफिकेट, यानी हमारे पास परमिशन होता है कि हम इसको रिसेल कर सकते हैं, हमसे फिर सप्लायर टैक्स नहीं देता। टैक्स से बचने के लिए हमारे पास होता है रिसेल सर्टिफिकेट। रिसेल सर्टिफिकेट हम जो एलएलसी सर्विस प्रोवाइडर होते हैं ना वो बनाएंगे आपके लिए, ठीक है। ओके, अच्छा, एलएलसी के लिए जेन में एक बात आ गई, ज्यादातर लोग क्या करते हैं एलएलसी खुद बनाते हैं, ठीक है, वो बेचारे फिर स्टक हो जाते हैं। मैंने ज्यादातर लोगों को देखा है, बहुत से दोस्तों को देखा है कि वो एलएलसी अगर आप बना सकते हो तो वेल एंड गुड, आप बनाओ, इस पर कोई वो नहीं है कि आप फर्ज वाजिब है कि आप नहीं बना सकते। अगर बना सकते हो तो वेल एंड गुड, आप जरूर बनाओ। नहीं बना सकते या आपको इशू लग रहा है तो आपको कभी भी वो चीज नहीं बनाना, जिस चीज की आपको नॉलेज ना हो ना करो, अगर वो बिजनेस हो अगर वो कुछ भी हो, ठीक है। चीजों को सीखो फिर करो। ज्यादातर लोग क्या करते हैं जब वो ईआईएन नंबर या पे काम करते हैं या जो है एड्रेस रजिस्ट्रेशन के साथ काम करते हैं, एलएलसी बनाते हो तो वहां पर उसको डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। फिर हमारे पास आते हैं कि सर इसको ठीक करो, ठीक है, तो फिर हम उसको जब ठीक करते हैं तो उसकी बहुत ज्यादा चार्जेस लेते हैं जो इसकी सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा टाइम लगता है चीजों को फिर चेंज करना।
तो $100, $150 या $70 को बचाने के चक्कर में वो लोग जो है एलएलसी खुद क्रिएट करते हैं और उसकी वजह से जो है ना वो सारा काम खराब हो जाता है। तो जो लोग इसके एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है, उससे काम करो, वो जो भी हो, जिसकी अच्छी रेट्स हो, जो कि अच्छा सर्विस प्रोवाइड करता हो, उसके साथ आप काम करो, ठीक है ना। खुद कभी भी एक काम ना करो जो आपको नहीं आता, वरना फिर आप फंसोगे और 110% आप फंसोगे। 100 में से सिर्फ एक लड़का इस तरह होता है कि जो वो काम अच्छी तरीके से प्रोसीड करता है। यानी मेरी एजेंसी में जितने भी लोग आते हैं ना, वो फिर अगेन हमें कहते हैं कि यार चलो अभी एलएलसी आप ही बना लो। तो उसको हम पहले भी बता चुके यार, अगर नहीं आता तो ना करो। किसी ने जो है एड्रेस में मसला किया होता है, किसी ने इन में मसला किया होता है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ $50 एंड $100। तो इस तरह कभी भी ना करो, ठीक है। एलएलसी बनानी हो तो आप प्रॉपर बंदे से डिस्कस करो, ओके। इसके अलावा जो है ये टोटल अमाउंट है और सबमिट ऑर्डर पे क्लिक करो। तो जब आप इसको सबमिट करोगे ना तो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। वंस आपका ऑर्डर प्लेस हो जाए तो यहाँ पर आप जब ईमेल ओपन करोगे, देखो मैं आपको ईमेल बता यहाँ पर शो करता हूँ, आपके पास यहाँ पर एक ईमेल आ जाएगा। तो मैं इसको प्लेस भी करता हूँ आपके सामने। देखो, ऑर्डर कंफर्म, स्पीक विद योर सेल रिप्रेजेंटेटिव अबाउट प्रोसेसिंग टाइम, ठीक है। यानी हमारा जो सेल रिप्रेजेंटेटिव है ना वो आपके साथ अभी बात करेगा, ठीक है। तो मेरे पास अभी मेल भी आ जाएगा, इसको ओपन करता हूँ। यहाँ पर आपके पास मेल आ जाएगा, ये आप लोग खुद आपसे बात करेंगे। अगर आपको फिर भी मेल ना आए तो आप इनसे खुद बात करो, ठीक है। आप उनसे बात करके हमने ऑर्डर प्लेस किया है, ऑर्डर का नंबर है 7026281, काइंडली इसको प्रोसेस करें। पेमेंट ऑप्शन बताए, ठीक है। पेमेंट के दो ऑप्शन होते हैं, ये भी याद रखो। एक होता है क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, एक होता है वायर ट्रांसफर। वायर ट्रांसफर जो होता है वो आपको वो खुद बैंक की डिटेल सेंड करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल आप मुझे मीजान बैंक में पैसे ट्रांसफर करते हो तो इसको कहते हैं वायर ट्रांसफर, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आपसे मैं कार्ड लेता हूँ, उस कार्ड को मैं स्विप करता हूँ, उससे मैं पैसे काट, ठीक है। तो वो दो तरीके हैं, या तो ये लोग आपको बैंक की डिटेल देंगे, उसको कहते हैं वायर ट्रांसफर, या आप लोग को बताएंगे कि आप मुझे अपना कार्ड दो, तो आप लोग अपनी कार्ड का डिटेल दोगे उनको, तो ये उस कार्ड से पैसे काटेंगे, आपको पता चल जाएगा कि इन लोगों ने से पैसे काटे, ठीक है। आपके साथ ये फ्रॉड नहीं करेंगे। अच्छा सप्लायर कभी भी फ्रॉड नहीं करता, वो आप $50-100 के लिए कभी भी अपनी कंपनी को बदनाम नहीं करते। लेकिन कोशिश करो स्कैमर से बचा करो, ठीक है। परसों भी मेरे एक दोस्त था, उसके साथ स्कैम हुआ था तकरीबन $600 का। किसी वेबसाइट से उसने परचेजिंग की थी, ठीक है, और वो वेबसाइट अभी तक उसको कोई रिस्पॉन्स उसने नहीं दी। तो कोशिश करो, मैं बार बार एक चीज कहता हूँ कि यार जल्दी चीजों को स्टार्ट ना करो। जो काम जल्दी में होता है ना वो कभी भी कामयाब नहीं होता, ठीक है। तो पहले चीजों को सीखो फिर करो, ओके। इसके बाद यहाँ पर मैं देखता हूँ, अभी तो मेल नहीं आया, लेकिन है 2-3 मिनट बाद आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने ऑर्डर प्रोसेसिंग करना है। अच्छा, दूसरा जो ऑप्शन मैंने आपको बताया कि अगर फॉर एग्जांपल आप लोग प्रिप का वो चूज करते हैं, ठीक है। आप प्रिप का बहुत ज्यादा इशू होता है। प्रिप पे मैंने ऑलरेडी बहुत ज्यादा वीडियोस बनाई है, उसको आप देख सकते हो, लेकिन मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। प्रिप में ज्यादातर जो है फ्रॉडिया भी होते हैं, ठीक है। तो आपने करना क्या है, आपने जो है एक वेबसाइट है ESP प्रिप, ठीक है। इसको आप सर्च करें, इसमें जितनी भी वेबसाइट है ना सारे प्रेप वाले वो सारे ऑथेंटिक है। प्रेप सेंटर लिखो, तो ये देखो सबसे पहला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करो। इसमें पूरी यूएसए की जितनी भी स्टेट्स है ना उनकी सबके वो है वेबसाइट्स। और मजे की बात ये है कि इसमें एक ही स्टेट की 2-3 जो वेबसाइट है वो होती है, ठीक है। यानी हर स्टेट का अपना अपना वेबसाइट होता है, ठीक है ना, ओके। अभी देखो कैलिफोर्निया का भी एक, ठीक है, कैलिफोर्निया का ये वाला दूसरा, इसके अलावा है न्यू जर्सी, टेक्सास, डिलावेयर, कैलिफोर्निया, यानी कनाडा का भी है। देखो यानी आप इसको सर्च करोगे ना तो आपका तो एक जो प्रॉब्लम है तो चलो सॉल्व हो गया। प्रेप कहाँ से ढूंढे, ऑथेंटिक है कि नहीं, क्या करे क्या नहीं करे। तो आ जाओ यहाँ वेबसाइट पे ecomsuccess.pk, ठीक है, /prep, यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर जो है आपको बहुत अच्छी अच्छी रिजल्ट मिल जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल कैलिफोर्निया है तो कैलिफोर्निया की सारी वेबसाइट ओपन करो। इसको मैं ओपन करता हूँ, इसको भी मैं ओपन करता हूँ। अभी मैं इससे भी रेट लेता हूँ, इससे भी रेट लेता हूँ, क्या कौन सा रेट बेस्ट है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, आपको जो है वहां पर अच्छा सप्लायर, अच्छा जो रेट है वो मिल जाएगा, ठीक है।
इसके अलावा हमारा अभी मिशिगन में प्रेप सेंटर भी बनाने जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो मिशिगन का अगर प्रेप आपको चाहिए तो मैं कोशिश करूंगा कि आज ही आपको मैं वो नंबर सेंड करूं, ठीक है, उससे आप बात करो। पठान लड़का है और रेट्स भी काफ़ी इसके अच्छे हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है वो ऑथेंटिक भी है और बहुत अच्छा काम करते हैं। चलो, तो उसका नंबर मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। मिशिगन में अगर प्रेप चाहिए तो प्रेप आपने करना क्या है, इसके साथ आपने अकाउंट ओपन करना है। बहुत अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स देता है ये लोग। फिर अकाउंट ओपन करने के बाद ये आपको प्राइसिंग देंगे, प्राइसिंग के बाद ये आपको वेयर हाउस का एड्रेस देंगे। वेयर हाउस का एड्रेस जब आपको देंगे तो यहाँ पर आज जो बिलिंग सॉरी शिपिंग इन्फॉर्मेशन है उसको चेंज करो, वो सारा एड्रेस यहाँ पर एंटर करो। तो ये जो बार्गेन होलसेल वाले हैं ना, ये शिप करेंगे आपकी इन्वेंट्री कहाँ पर, उसके वेयर हाउस पर। तो वो प्रेप करेगा, फिर प्रेप करने के बाद आपके अमेज़न वेयर हाउस दे देगा। वो किस तरह होगा वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो अच्छा, तो आज की इस वीडियो में जो हमने बात की ना, वो सप्लायर किस तरह हम फाइंड करते हैं, ठीक है ना। सप्लायर इसके अलावा जो है कौन से अच्छे तरीके हैं, किस तरह फाइंड कर सकते हैं, किस तरह कांटेक्ट करते हैं हम उसके साथ, प्रेप सेंटर हम किस तरह फाइंड करते हैं, राइट। तो ये सब चीजें जो है ना आप कोशिश करो इसको बार बार देखा करो ताकि आप लोग कुछ चीजें और भी समझ आ जाए। इसके अलावा यूट्यूब पर इसकी वीडियोस और भी देखा करो, राइट। जितना आप नॉलेज ग्रैब करने की कोशिश करोगे उतना ही आप इसमें आगे जाओगे। एंड दैट्स इट। ये सिर्फ आधी तरीका है। मैंने अभी तक किसी से कोर्स नहीं किया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से कोर्स वालों से मैं अच्छा जान सकता हूँ चीज़ों को, बिकॉज इंफॉर्मेशन गेदर होता है ना चीज़ों को मैंने मतलब देखा है। यूट्यूब पे ऐसी बहुत कम वीडियोस होंगी जो कि मैं नहीं देखी, ठीक है। अमेजोन से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस होंगी ना, इंशाल्लाह अगर मैं क्या बताऊँ 95% वीडियो मैंने देखी। पूरी रात पूरी दिन में सिर्फ और सिर्फ अमेजोन की वीडियोस देखता था। आखिर में मैं इतना थक जाता था ना कि मेरे कान में दर्द हो जाता था, यानी सारा दिन हैंड्स फ्री मेरे कानों में लगी हुई। तो ये सक्सेस जो मिलता है ना वो इतना जल्दी नहीं मिलता, उसके लिए काम करना पड़ता है, ठीक है ना, चीजों को सीखना पड़ता है। तो आखिर में मेरे कान इतने थक जाते थे, मैं आपको कसमन बता रहा हूँ कि मैं दर्द करते थे मेरे कान पे, फिर भी मैं उसको सुनता था। यानी दिन में मैं अगर आपको बताऊं तो 15-16 घंटे में सिर्फ और सिर्फ लेक्चर्स देखता था। बोर भी होता था कभी कभार, यार ये क्या चीज है, लेकिन मेरा गोल क्लियर था, यार मैंने सीखना है। पैसा नहीं कमाना, इसने 1 रुपया भी नहीं कमाना, सिर्फ सीखना है, ठीक है ना। तो सीखने के लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। नॉलेज के लिए सिर्फ कोर्स सिर्फ नहीं होता, कोर्स के साथ और भी चीजें होती है। कोर्स में मैं सिर्फ आपको सिर्फ राइट डायरेक्शन दे सकता हूँ, नॉलेज ग्रैब करना ये आप लोग का काम, कहीं से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होंगे वो शिपमेंट प्लान के हवाले से होंगे कि हम किस तरह प्रोडक्ट को शिप करते हैं, अमेजोन बाय बॉक्स को किस तरह वेंड करते हैं। तो इंशाल्लाह उसमें भी हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजीज डिस्कस करेंगे। तो इस हवाले से आपके जहन में जो भी सवाल हो पूछ सकते। सर जिस तरह अभी आपने बताया कि स्कैमर हुआ किसी लड़के के साथ, तो मैं ये चाह रहा था कि कुछ आप हमें कुछ बता दें जिनके साथ आप काम करते हैं, कुछ होलसेलर हों। हाँ, देखो एक अच्छे होलसेलर हों अभी जिनके साथ आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनके साथ कुछ 5-10 हों, ओके वो हमारे साथ काइंडली शेयर कर दें कुछ। बिल्कुल मैं शेयर कर दूंगा। अभी मेरा जो 500 सप्लायर का शीट है ना वो तो ऑलरेडी मैंने शेयर किया है, ठीक है। उसमें मैंने 3 महीने काम किया है, उस पर मैंने इतना काम किया है ना मैं आपको बता नहीं सकता। 3 महीने मैंने उस पर एक सप्लायर को देखा है कि यार किस तरह काम करता है, किस तरह इस पर काम करना है, कम करना नहीं है। अच्छा, उसकी अभी गारंटी है भी नहीं कि 500 की 500 जो है वो सारे सही है, लेकिन 99.999% जो है वो ठीक है, क्योंकि 500 के साथ तो मैं काम नहीं किया है ना। मैंने कितने के साथ काम किया जाता है, 50 के साथ काम किया होगा, 40 के साथ काम किया होगा, लेकिन जो और मैंने 450 फाइंड की है वो मैंने अपने एक्सपीरियंस की बिहाफ पे फाइंड की। 3 साल मैंने अमेजोन पे काम किया, उस एक्सपीरियंस को यूज करके मैंने सप्लायर फाइंड की, ठीक है। तो ये मतलब इस तरह इस फील्ड में जाना या इस चीज़ों को प्रॉपर एनालाइज करना ये थोड़ा टाइम लेगा आपसे, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि उन 500 में से आपको मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट 20 या 30 सप्लायर आपके साथ आज शेयर करूं ताकि आप उससे काम कर। हाँ जी, ताकि जिनका हम MOQ हम उनका बिल्ड कर सकें वगैरह, इस तरह की चीज़ें। जिसका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, जिसका आपके साथ मतलब कि ये ऑथेंटिक सही है, बिल्कुल काम सही कर रहे हैं, मतलब कि जिनका आपको एक्सपीरियंस है वो वाली कहानी शेयर कर दीजिएगा। जी जरूर जरूर, आज मैं शेयर कर दूँ, मुझे याद दिलाओगे। हेलो हेलो जी सर, जी अस्सलाम वालेकुम सर। ये पूछना था, जब ये आपने खोला ना सप्लायर, जब मैंने भी खोला तो मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था ना कि जब ये हम USA लिखते हैं, USA सप्लायर होलसेलर वगैरह लिख लेते हैं,
तो जब मैंने एक होलसेलर खोला तो उसके नीचे बहुत सारे ब्रांड थे। तो फिर मैंने उस ब्रांड को ओपन किया कि इसके साथ क्या क्या सामान है। तो उस ब्रांड के अंदर जो सामान था ना, उसको मैंने क्लिक किया तो उसकी वो सामने नाम आ जाता है। फिर मैंने उस नाम को कॉपी करके ना अमेजोन की वेबसाइट खोली तो उसमें डाला। तो वहां पे वो प्रोडक्ट जो है वो निकल आया जो होलसेलर यूएसए में था। और उस होलसेलर के साथ नीचे ब्रांड था, ब्रांड के अंदर से मैंने सामान निकाला। फिर जब वो अमेजोन में सर्च किया तो उसी ब्रांड के बहुत सारे सामान जो थे वो अमेजोन पे बिक रहे थे। और वो तकरीबन उसमें एफबीएस सेलर्स थे, उसमें वो ब्रांड जो था ना वो खुद नहीं था। और उसमें ऐसी हमारी तरह इधर उधर के और मतलब सेलर्स बैठे हुए थे। और अमेजोन भी नहीं था उसमें, उसकी रेटिंग भी 4,000 5,000 थी। एफबीएस सेलर भी उसके अंदर मतलब 10 11 4 6 8 थे। तो अभी मैं ये सिर्फ पूछना चाह रहा था कि अगर ये और उस फिर मैंने जब उस होलसेलर के फ्रंट लाइन पे देखा ना तो उस पे सामने लिखा हुआ था कि नो मिनिमम रिक्वायर्ड। यानी इसका क्या मतलब है कि हमें आप जितनी भी परचेज करो, एक आइटम करो या 10 करो या 100 करो, इसका यही मतलब हुआ ना सर? जी जी बिल्कुल। अच्छा, मैं सिर्फ ये कह रहा था ना कि अगर हम ये जो सप्लायर निकालते हैं सारे इसी तरह, तो हमें फिर सर्चिंग इसी तरह करनी चाहिए ना कि मतलब हम देखें इस होलसेलर के पास कौन कौन से ब्रांड हैं, उस ब्रांड में जो सामान है, वो आइटम जो है उस आइटम को कॉपी करके अमेजोन में डाल दिया करें। तो अगर वही आइटम अमेजोन में बिक रहा है तो उसकी रेटिंग वगैरह देखें। तो फिर ये तरीका ठीक रहेगा या क्या तरीका? सबसे अच्छा तरीका यही है, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे तो मैंने इस तरह फाइंड किया तो एक तो मैं यही कह रहा था कि मतलब अगर ये ठीक है तो फिर इस तरह मैंने सप्लायर देखा, उसके पास जो ब्रांड था उस ब्रांड का बहुत ज़्यादा सामान अमेजोन में बिक रहा है और एफबीएस सेलर ही बेच रहे हैं। हो। जी जी और जी। ऊपर वो होलसेलर ने लिखा हुआ भी है कि कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है। हम्म। एक तो ये बात मैं आपसे खाली कंफर्म करा रहा था। और चलें बस ये का दूसरा सवाल मैं भूल के बाद में पूछ लूंगा, चलो ठीक खैर, है? बाद में कुछ। जी, नेक्स्ट सवाल। जी भाई, आपने पहले एक अपने लेसन में कहा था कि अगर एक स्टूडेंट ने आपसे पूछा था कि अगर ऐसे हो कि अमेजोन हमारे से इनवॉइस के बारे में पूछे, हाँ तो फिर आपने कहा था तो फिर हम यूं कर सकते हैं कि हम उस प्रोडक्ट का एक सप्लायर ढूंढ ले गूगल से कहीं, और फिर हम उसके शायद 10 यूनिट्स ले ले मिनिमम, और फिर वो जो हमें इनवॉइस देगा कि वो हम उसको अपलोड कर ले जी जी। Amazon। तो मैंने ये बस पूछना था कि क्या इसका मतलब असली में ये होता है कि असली में कि हमें हर वक्त इनवॉइस चाहिए होता है असली में, नहीं नहीं, मतलब आप कि आपको देखो, स्टार्ट में जो है ना, स्टार्ट में आप लोगों ने करना क्या है। स्टार्ट में आप लोग अनगेट प्रोडक्ट की तरफ जाओ, ठीक है। अनगेट प्रोडक्ट का मतलब ये है कि हाँ, आप, ये तो ये सॉरी सॉरी, ये तो मुझे पता है। आपने कहा था कि हर वक्त न्यू भी अनगेट प्रोडक्ट्स के पास जाए, लेकिन अनगेट प्रोडक्ट्स में हमें इनवॉइस अमेजोन पूछ सकता है। हाँ, 90% चांस है कि अमेजोन आपसे नहीं पूछता, लेकिन पूछ सकता है। जब वो पूछे तो आपके पास दो तरीके हैं, दो अच्छा स्ट्रेटेजी है। एक स्ट्रेटेजी ये है कि आप तो इसको इनवॉइस ला के दो, वो आप किसी अथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हो, कुछ भी करते हो, या आप अपनी इन्वेंट्री निकालोगे और किसी दूसरे अमेजोन सेलर पे सेल करोगे। तो वो हमें पहले से क्यों नहीं इनवॉइस दे देते, वो जो जिनके प्रोडक्ट्स ही अनगेटेड है? नहीं नहीं, देखो, इनवाइस तो आपके पास होगा, जब आप प्रोडक्ट लोगे तो इनवाइस तो होगा ना आपके पास, ठीक है। लेकिन अभी अमेजोन पे डिपेंड करता है कि वो इनवाइस एक्सेप्ट करता भी है या नहीं करता। हाँ नहीं नहीं, देखिए भाई, देखिए जैसे कि अगर मैं एक अनगेटेड प्रोडक्ट लूँ हम्म, और उसमें से जैसे 100 यूनिट्स ले लूँ, तो वो तो अनगेटेड है। वो तो जब मैं पैसे दूंगा मुझे इनवॉइस मिलेगी ना, या पूछना होता है उसके बिल्कुल बारे में भी? बिल्कुल, आपको इनवाइस मिलेगा। मिलेगा। अच्छा, तो फिर जब अमेजोन मेरे से पूछेगी कि देखो इसको इसके इनवॉइस मुझे दो, तो फिर को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसलिए मैं तो अनगेटेड प्रोडक्ट मेरे पास है तो मैं तो दे दूंगा उसको, जी तो जी, है ना? बिल्कुल आप तो उसको फिर इनवाइस तो दे दो। कोई, अच्छा, बस प्रॉब्लम उस वक्त होती है जब गेटेड वाली प्रोडक्ट हो और अगर वो पूछे, देखो, बस उस वक्त प्रॉब्लम होती आपसे, देखो मैं आपको सिंपल बात बताता हूँ। आपसे अगर अमेजोन इनवाइस मांगे, अगर वो गेटेड हो या अनगेटेड हो, आपने उसको वो इनवाइस देना होगा जो कि अमेजोन इसको एक्सेप्ट करता है, एंड दैट्स इट। समझ में आ है। रही अच्छा मेरी बात? हाँ। अच्छा अच्छा, एक और सवाल पूछना बस। वो ये है कि आपने अपने आखिरी लेसन में ये भी कहा था, आपने कहा था जिनको समझ नहीं आ रही ये जो सब कुछ मैंने कोर्स में
जिन चीज़ों के बारे में बात करो, तो वो मेरे पास एक कोर्स है A to Z अमेज़न के बारे में, FBA होलसेल, वो पेड कोर्स है ये, लेकिन मैं फ्री में दे दूंगा। तो ये क्या है, ये भी पेड है ना? तो आपके पास और भी कोर्स है? मुझे समझ नहीं आई अच्छा आपने। अच्छा, मैं बताता हूँ। देखो, मेरा जो पहला कोर्स था ना, उसमें A to Z, जिस तरह ये कोर्स है A to Z, ठीक है, A से लेके Z तक। अगर आपको कल कोई समझ नहीं आ रही चीजें, ठीक है, आप फिर भी कंफ्यूज हो, आपको मैं इतना कर सकता हूं कि मेरा जो पेड कोर्स है, ठीक है, शायद उसमें मैंने अलग सी बातें की हो, आज मैंने अलग बातें की है, ठीक है, मैं आपको वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकता हूँ। यानी ये कुछ कोई भी नहीं करता। आप देख लो, आप जहाँ से कोर्स करो, आप जहाँ से कुछ भी करो, मैं आपको अपना जो पेड कोर्स है ना, वो मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, अगर आपको अभी तक की चीजों को समझ नहीं आया। फिर भी आप नहीं, लेकिन इसमें मुझे एक चीज नहीं समझ आ रही। ये जो कोर्स है ना, मैंने इसके लिए पे किया है ना, तो ये आपका मतलब कोई और कोर्स है? देखो, मैं आपको बताता हूँ, ये कोर्स जो है ना, आपको इसके लिंक्स आपको प्रोवाइड होते हैं, ठीक है, ये भी पेड है, प्राइवेट है, ये यूट्यूब पे शेयर नहीं हाँ, होगी। इसकी या तो एक वीडियो यूट्यूब पे शेयर होगी, या 2 वीडियो शेयर होगी, बाकी 5-7 वीडियो सारे प्राइवेट होंगे। समझ में आ रही बात? अच्छा इससे जी अभी ये हमारा बैच 5 चल रहा है, यानी बैच 1, बैच 2, बैच 3, बैच 4, बैच 5। तो मैं करता क्या हूँ, जी मेरा जो बैच 1 है ना, जो सबसे पहला कोर्स मैंने लॉन्च किया था, उसमें पूरा जी। इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो मैं अच्छा आपको अच्छा। फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। अभी अगर एक अनजान बंदा मुझसे वो पूछेगा कि यार मुझे वो कोर्स चाहिए, तो मैं उसकी प्राइस चार्ज करता हूँ, बिकॉज हर चीज फ्री नहीं होती, हर एक चीज की वैल्यू होती है, ठीक है। तो भाई उसमें वो तो वो आप मुझे दे सकते हैं, मैं उसका पे भी करूंगा, मैं फ्री नहीं में नहीं नहीं नहीं, आप लूंगा। बस आपने पे किया है, दूसरी मतलब पे करने की जरूरत नहीं है। आप मुझे सिर्फ मैसेज करो, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सेंड कर दूँ, लेकिन शुक्रिया। किसी के साथ शेयर ना करो, ठीक है, अमानत है आपके साथ। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, शुक्रिया। ओके, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आप जैसे कह रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह से और होलसेलर्स वगैरह से आप कांटेक्ट करें और काम करना शुरू करें, उनको ईमेल वगैरह करें, फ़ोन करें, तो अभी तो हम लोगों के पास ना एलएलसी है ना फ़ोन नंबर वगैरह है, हम उनको कैसे कॉल करेंगे? ओके पिछले ओके बैच में जो आपने यूट्यूब के ऊपर जो आपने क्लासेस कुछ डाउनलोड की थी, उसमें सुना था मैंने कि आपने उनको वेब मेल 1 महीने के लिए दी थी प्रैक्टिस के लिए, तो हमें भी इस तरह से देना कुछ। वो असल में वो इंटर्नशिप की क्लासेस थी ना, वो इंटर्नशिप की क्लासेस उन लोगों के लिए होता है जो कि ऑलरेडी अमेजोन को जानते हैं, ठीक है। अब देखो, वेब मेल जो होता है ना, वो आपको हम प्रोवाइड भी कर देंगे, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन वेब मेल से भी एक वेब मेल 5-6 लोग इस्तेमाल करते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने जो है मेल किया, अब आपको किस तरह पता चलेगा कि मुझे किस चीज का रिस्पॉन्स आया? रिस्पॉन्स आपको आया, रिस्पॉन्स असलम को आया, रिस्पॉन्स अहमद को आया, क्योंकि उसको 5 लोग और भी इस्तेमाल करें। इसका बेस्ट तरीका अभी तक यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं था। मैंने आप लोग को एक वीडियो भी शेयर की है कि अगर आपके पास वेब मेल ना हो, आपके पास एजेंसी ना हो, सो व्हाट्स नेक्स्ट, करना क्या है। तो मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई है जो कि 28 मिनट की है, ठीक है, अगर आपने देखी होगी ना, तो आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। सर, उसके अंदर तो सिर्फ एड्रेस वगैरह है ना, हम कॉल कैसे करेंगे? कॉल, देखो, कॉल करने के लिए एक और ऑप्शन है, आप टिक्स नाउ डाउनलोड करो, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। टिक्स नाउ जो है आपका मोबाइल में होगा, प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, ठीक है, उसमें यूएस का नंबर होगा। तो जब आप कॉल करोगे ना सप्लायर को, तो सप्लायर को इस तरह मालूम होगा कि ये जो है मुझे यूएस से कॉल आ रही है, ठीक है, तो आप इससे बात करो। नंबर 2, अगर फिर भी वो ब्लॉक हो जाए, बिकॉज फ्री होता है ना, और फ्री चीज जल्दी हरा होता है, ठीक है, तो आप फिर जो है वाई की यूज करो, वाई की यूज करो या न्यू मेरे यूज करो। मैं आपको यहाँ पर एक नंबर शेयर करता हूँ, VYKE, वाई की ये जो एक ऐप है, ठीक है, मोबाइल में, आप इसको डाउनलोड करो। ये तकरीबन हर साल की आई थिंक $14 चार्ज करते हैं, ठीक है, $14 आपसे चार्ज करेगा, फिर आप इससे कॉल पे बात करो। समझ में आ रही बात? तो पूरी साल का आपको ये $12-13 का पड़ जाएगा। तो दोनों ऑप्शन है, फ्री भी यूज कर सकते हो, फ्री जो है टिक्स नाउ के हिसाब से, ठीक है, यहाँ पर आप देख लो टिक्स नाउ, आप प्ले स्टोर में सर्च करो, आपको ये ऐप आ जाए, तो इससे भी कॉल करो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ऑप्शन तो है आपके पास, यूटिलाइज इट। लेकिन सेकंड सर, मैं ये कह रही थी कि जैसे इन फ्यूचर तो हम लोग सारी एक ना एक दिन एलएलसी बनाएंगे ना, जब हम काम करेंगे। अभी तो हम न्यू इंशाल्लाह बीज हैं और इंशाल्लाह। अभी प्रैक्टिस ही कर रहे हैं ना। लेकिन जैसे मैं अपने हस्बैंड से डिस्कस कर रही थी कि सर ने इस तरह से हमें कहा कि वो प्रैक्टिस आप जो है ना इस वेबसाइट से आप ले सकते हैं, एड्रेस वगैरह। तो वो कहते हैं कि जो ये अंग्रेज होते हैं, ये तो बड़े वो जाहिर है, जिस तरह से हम ऑथेंटिसिटी चेक करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर की, तो वो भी तो चेक कर सकते हैं अगर हम फेक एड्रेस वगैरह के साथ उनके साथ काम करते हैं। तो ये तो तो जस्ट ये आप, तरीका सही है क्या, या फिर हम डायरेक्ट एलएलसी बनाकर ही देखो फिर देखो, काम स्टार्ट? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। देखो, मैं आपको इसका क्लियर जवाब देता हूँ। जो मैंने आपको ये 28 मिनट की वीडियो बताई दिखाई है ना, ये सिर्फ इन लोगों के लिए है जो कि सिर्फ देखते हैं कि यार हाउ थिंग्स वर्क एक्चुअली इन अमेज़न होलसेल।
ठीक है। ये चीजें होती क्या, लोग मेल किस तरह करते हैं, एलएलसी के डॉक्यूमेंट्स किस तरह होते हैं, सप्लायर किस तरह रिस्पॉन्स करता है, हम किस तरह काम को प्रोसीड कर सकते हैं, ये सिर्फ उन लोग के लिए होता है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास बजट है, आप काम को जानते हो, चीजों को सीख मतलब समझ चुके हो, तो देन यू कैन क्रिएट एलएलसी। ठीक है, लेकिन एलएलसी तब बनाओ जब आप चीजों को फुल सीखो, क्योंकि 110% चांस होगा कि आप अपने पैसे को गवा दोगे। क्योंकि अमेजोन होलसेल में बस सिर्फ एक ही चीज है, प्रोडक्ट अच्छा लो, अमेजोन शिप करो। अब अच्छा प्रोडक्ट किस तरह फाइंड करना है, इस पे मेरे ऑलरेडी वीडियोस है, ऑलरेडी कोर्स में आपने सीखा है, इस पे प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस के लिए मैंने 28 मिनट की वीडियो डाली है, वो देख लो। तो वो वीडियो सिर्फ कम से कम उस पर 1 महीना तो काम करो ना, 2 महीने काम करो, ताकि चीजें आपको समझ हो जाए, उसके बाद एलएलसी क्रिएट करो। तो सर जैसे आप कहते हैं कि एलएलसी में 1-2 महीने लगते हैं, जैसे हम ये बीच में प्रैक्टिस करते रहें, अप्लाई भी करते हैं एलएलसी के लिए और ये 2 महीने हम प्रैक्टिस करते रहें आपके तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको नंबर शेयर करता हूँ, ठीक है, आप उससे कांटेक्ट करो, वो आपके लिए एलएलसी भी क्रिएट कर देगा। बिल्कुल 1 महीना आप काम भी करो, 1 महीने के अंदर अंदर आपका एलएलसी क्रिएट हो जाएगा इंशाल्लाह। सेकंड थिंग आपसे ये कहनी थी कि मैंने आपकी जो वो सप्लाई लिस्ट है वो मैंने परचेज की है, तो आपकी जो इतने ज्यादा तरीके हैं, इसको भी मैं फॉलो करूं या सिर्फ उसी के ऊपर मैं काम करती रहूं बस? देखो इस वक्त जो है ना, यूएस में लाखों की तादाद में सप्लायर्स है, ठीक है। आपको मैंने जो सप्लायर शीट शेयर की है ना, मैं तो समझता हूं कि आपका 80% काम इसी से हो जाएगा। अब आपने काम को रुकना नहीं है, बिकॉज जो चीज रुक जाती है ना वो सड़ जाती है। अगर पानी भी हो ना, वो जब रुक जाती है सड़ जाती है। काम करते रहो, शायद आपको एक अच्छा सप्लायर, मुझसे भी अच्छा सप्लायर आपको मिल जाए। तो जो तरीके मैं यूट्यूब पे शेयर की है ना, इतनी तरीके है कि अगर आप एक एक को करोगे आप थक जाओगे, लेकिन वो तरीके खत्म नहीं हो जाएंगे। तो आप वो भी अप्लाई करो, 20% वो अप्लाई करो, 80% मेरी शीट पे काम करो, या 50-50 करो। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट। सही है। जब हम किसी भी अकाउंट में बनाते हैं, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अकाउंट बनाते हैं, तो वो हमें वेरिफिकेशन के लिए एलएलसी हमारी चेक करता है, या हमारा जो वो टैक्स नंबर वो दूसरी चीजें हमसे डिमांड करता है, उसका सर क्या प्रोसीजर होगा? उसका ये प्रोसीजर होगा कि आपने फिर सही चीजें देनी होंगी ना। अगर आपके पास एलएलसी नहीं है तो फिर आप प्रोवाइड नहीं कर सकते। आपसे सर वो अगर अकाउंट ही नहीं प्रोसीड करने देंगे वो तो। नहीं, बहुत ज्यादा इस तरह है कि आपको वो शो भी नहीं, मतलब फॉर एग्जांपल आपने जो है मेरा जो वीडियो देखो उसके बाद आपने काम स्टार्ट किया, आपने इस तरह है ना, आपने जो है 20 सप्लायर के साथ काम किया, 20 में से मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपको कि 5 उसमें से आपको अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। ये 15 जो है आपसे एलएलसी के डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, क्योंकि वो बड़े बड़े सप्लायर्स होते हैं, वो चीजों को चेक करते हैं। तो उसके लिए बिल्कुल सर, इसी तरह जो अच्छे सप्लायर हैं वो सारे एलएलसी मांगते हैं। तो एलएलसी पे क्रिएट करना होगा आपने, कोई और ऑप्शन जी है सर। नहीं ना ब्रदर। जी सर, ठीक है। अगर होता तो वो भी आपको शेयर कर देता। थैंक यू सर। हेलो हेलो। अच्छा सर, वो सवाल में अभी मुझे याद आया, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जब हमने ब्रांड में देखा कि जो आइटम अमेजोन पे बेच रहे हैं ठीक है, और होलसेलर भी जो है वो कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं कर रहा है, ओके, तो इसके जो आइटम अमेजोन पे बिक रहे थे, तो अगर हम इससे परचेस कर, उससे पहले हमें फिर भी इसकी इनवॉइस लेके अमेजोन से अप्रूव मतलब कराना, चेक करानी चाहिए, या बस फिर कोई ज़रूरत नहीं है? अच्छा, ये जो बात है ना, इस तरह है कि आप सबसे पहले इसका जो एसिन है वो देखोगे कि आया ये जो प्रोडक्ट है ना, ये गेटेड है या अनगेटेड। ये वाला देखो, ये एसिन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, ठीक है। आप हाँ सबसे पहले इसको चेक करोगे कि आया ये मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी, इसलिए मैं इसको ज्यादा वजाहत के साथ नहीं करूंगा, ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपने जो है सबसे पहले ये चेक कर लिया, ये अमेजोन आपको 2 ऑप्शन देता है, या इसको सेल कर सकते हो या नहीं। तो अगर सेल कर सकते हो तो फिर तो इनवॉइस की कोई जरूरत नहीं है ना। लेकिन अगर आपको बताते हैं कि अप्लाई टू सेल, यानी आप इसकी इनवॉइस दो, फिर आप इसकी इनवॉइस उसको दोगे। अगर अमेजोन ने इनवॉइस एक्सेप्ट किया तो फिर आप सेल कर सकते हो, नहीं एक्सेप्ट किया तो फिर आप सेल नहीं कर सकते। ठीक है। जी, नेक्स्ट सवाल। भाई अगर हमें शीट मिल जाती है होलसेलर से, तो उधर ये भी इंफॉर्मेशन होता है कि कौन सी प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेल होती है, या हमें मैनुअली देखना होता है जैसे हम कीपा में करते हैं? नहीं, वहां पर आपने उसको जब आप शीट मिल जाएगी ना, तो शीट मिलने के बाद इसको आपने स्कैन करना होगा, ठीक है ब्रदर। स्कैन कर किस तरह किया जाता है, इस पे ऑलरेडी मेरी वीडियोस मौजूद है। स्कैन अनलिमिटेड बाय लिहाज खान सर्च करो, आपको आ जाएगा, ठीक है। शीट में अच्छा। हजारों प्रोडक्ट्स होते हैं, कभी कभार लाखों भी होते हैं। तो एक एक तो आप चेक नहीं कर सकते ना ब्रदर। फिर आप करोगे क्या, फिर आप उसको जो है स्कैन करोगे, यानी स्कैन इस तरह करोगे कि फॉर एग्जांपल मैं उस
टूल को बताता हूँ स्कैनर लिमिटेड को कि भाई मुझे ऐसा प्रोडक्ट दो जिसकी सेलिंग ज्यादा हो, जिसमें प्रॉफिट हो, ये हो वो हो, तो वो स्क्वीज हो जाएगा वो शीट 1000 से कम होके 50 या 60 प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। तो फिर उस 50-60 प्रोडक्ट्स को हम एनालाइज करेंगे। अच्छा, वो ऐसे होते हैं जैसे क्राइटेरिया, जैसे कीपा में क्राइटेरिया लिखते हैं फिर वो उसको। बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल। सर मेरा सवाल है रिटर्न के हवाले से। अगर अगर हम कुछ सेल करते हैं तो कस्टमर अगर रिटर्न करता है तो कितने दिन के अंदर वो कर सकता है? देखो कस्टमर 30 दिनों के अंदर अंदर रिटर्न कर सकता है अमेजोन को, ठीक है। अमेजोन सर को मैं जब जी सर मैं एक बंदे को जानता हूँ, वो फेसबुक पे मेरा फ्रेंड है। उसने आज पोस्ट शेयर की थी कि उसने एक प्रोडक्ट सेल की और 85 दिन के बाद जो है ना कस्टमर ने रिटर्न कर दी। अच्छा, तो ये क्या सीन है सर? ये इसमें इस तरह होता है मेरे जहन के मुताबिक, ये तकरीबन 60 दिन की अमेजोन ने अभी बताई है कि आप 60 दिन के अंदर अंदर कर सकते हो। मैं चेक करूंगा, मैं फिर आपको बता दूंगा, लेकिन 60 दिन आई थिंक है कि आप 60 दिन के अंदर अंदर कर सकते हो रिटर्न। और सर ये जो Q1, 2, 3 और 4 है, इसमें क्या फर्क है? अच्छा देखो, एक होता है Q1, Q2, Q3, Q4। Q1 जो होता है ना वो 3 महीनों का होता है, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च इस Q1, ठीक है। अप्रैल, मई, जून ये Q2 होता है। जुलाई, अगस्त, सितंबर ये Q3 होता है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इस Q4। Q4 में बहुत ज्यादा सेलिंग होती है अमेजोन की, बिकॉज जिस तरह पाकिस्तान में होता है ना ईद उल अजहा, ईद उल फितर, इसके अलावा जो है जितनी भी रमजान, ठीक है, जितनी भी वो क्या कहते हैं उसको इवेंट्स होते हैं ना, इस तरह इन लोग की भी कुछ इवेंट्स होते हैं, जिस तरह क्रिसमस हो गया, ठीक है, न्यू ईयर नाइट हो गया, इसके अलावा और भी बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे इवेंट्स होते हैं। तो उनमें से ये लोग अपनी एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं। तो उस 3 महीनों में Q4 में बहुत अच्छी सेलिंग होती है अमेजोन की। अच्छा सर, मुझे एक और सवाल याद आ गया। जी जब हम इनपिक करेंगे तो प्रोडक्ट को देखकर हमें कैसे पता चलेगा ये सीजनल है या नहीं? ये हमें पता चलेगा ग्राफ से, सेल रैंक से। जब हम कीपा में करते हैं ना काम, तो वो सेल रैंक को अगर हम देखेंगे, फॉर एग्जांपल 1 साल का हम सेल रैंक चेक करते हैं, ठीक है। चलो मैं इसमें देखता हूँ एक सेकंड। देखो ये रहा सेल रैंक, ठीक है। ये कितने महीनों का है, ये है, मैं चलो आल करता हूँ। तो इसमें देखो ये सेल रैंक बिल्कुल सही जा रहा है, ठीक है। इसलिए अगर इसमें जो है अप एंड डाउन बहुत ज्यादा हो गया ना, लाइक सपोज दिसंबर से दिसंबर, जनवरी, तो मेरे ख्याल में बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट है। इसका जो ग्राफ है ना बिल्कुल न्यू है, ठीक है, ये न्यू प्रोडक्ट। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये जो है जनवरी से लेके फरवरी तक या जनवरी से लेके मार्च तक जो है इसका सेल रैंक बहुत बढ़ गया था, उसमें सेल नहीं थी। इट मींस कि ये जो है सही प्रोडक्ट नहीं है, ये नहीं सीजनल है। यानी एक ग्राफ अगर बिल्कुल सही जा रहा हो ना, सेल रैंक के मतलब अंदर जा रहा हो, क्राइटेरिया के अंदर जा रहा हो, तो इट मींस कि ये सीजनल नहीं है। लेकिन अगर प्रोडक्ट हो जनवरी और मार्च में अच्छा जा रहा हो, सितंबर में अच्छा नहीं जा रहा हो, तो वो फिर आपको सेल रैंक शो होगा। सेल रैंक अगर बहुत ऊपर जा रहा हो 2-3 महीनों के लिए, इट मींस कि ये सीजनल है। अगर नहीं जा रहा हो, बिल्कुल सेम जा रहा हो, इट मींस कि ये सीजनल नहीं है। जी लिहाज भी क्या ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा लिहाज भी मेरा क्वेश्चन ये है कि असल में ना मुझे जो अभी प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ वो है परचेजिंग के लिहाज से। परचेजिंग के इस सेंस में कह रहा हूँ कि मैंने जो भी सप्लायर वगैरह या होलसेलर जो अभी तक मुझे जो मिल सके हैं, या तो मेरी शायद हो सकता है सर्च वैसी ना रही हो, लेकिन उनके पास जो डिटेल होती है या जो प्रोडक्ट होता है उसकी प्राइसेस का इतना कोई फर्क नहीं होता। मतलब अगर एक चीज जो है वो उसको दे रहे हैं 50% पे मार्केट प्राइस के लिहाज से या लिस्ट प्राइस के लिहाज से, तो वो चीज अमेजोन पे उसी ही रेट में मिल रही होती है तकरीबन जिस रेट के ऊपर यानी कि होल सेलर दे रहा है। तो ये क्या क्या इशू है? मतलब मेरी कुछ स्विचिंग का मसला है या मैं होल सेलर नहीं सही तरह से देख पा रहा? अच्छा, मैंने पिछली सेशन में एक शेर पढ़ा था ना, अगर आपको याद हो, वो कहते हैं ना कि तू भी हर जाए तो अपना भी यही तौर सही, तू नहीं और सही, और नहीं और सही, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि भाई अगर एक होलसेलर के साथ ही प्रोडक्ट्स हो तो इसको तो बस उसको छोड़ दो, दूसरा देख लो ना। एक नहीं है तो दूसरा देख लो, हजारों डिस्ट्रीब्यूटर्स है इस वक्त यूएसए में, तो एक नहीं दूसरा देखो भाई, दूसरा नहीं तीसरा देखो। असल में मैंने ये क्वेश्चन इस वजह से पूछा था
कि मुझे अमेजोन के ऊपर तकरीबन कुछ 4 से 5 महीने हो गए हैं और मेरा ऑर्बिट्राज जो है ना वो उसके कुछ 2 अकाउंट चलते हैं, तो वो बड़ा रिस्की है। अच्छा, मैं इसको होलसेल के ऊपर शिफ्ट करने के लिए मैंने आप ये समझ लिया कि मैं तकरीबन जो है वो इसी चीज़ को ही देख रहा हूँ। अपनी बात है कि जो दूसरा तीसरा नहीं तो चौथा, और मेरे पास जो एक्सेल के ऊपर बनी हुई है, वो भी तकरीबन कोई 30-40 होलसेलर हैं, उनकी लिस्ट भी मेरे पास आई हुई है, उनके साथ कम्युनिकेशन भी है, लेकिन उनके जो प्राइसेस हैं मैं उनको नहीं कैप्चर कर पा रहा। उनके साथ जो है ना प्राइसेस मुझे कोई ऐसे मिल नहीं पा रहे, या प्रोडक्ट्स जो है वो मैं सही तरह मैं देख नहीं कोई कहीं पे कोई चीज जो है ना वो मिस हो रही है, जिसकी वजह से जो है ना मुझे वो प्राइसेस नहीं वैसे मिल रहे। मैं आपको बताता हूँ, देखो ब्रदर, मैं आपको बताता हूँ, वही सेम बात है। कोशिश करो जितनी ज्यादा सप्लायर से आप कांटेक्ट करने की कोशिश करोगे उतना ही आपको बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट मिलेगा, ठीक है ना। जितना आप ज्यादा कांटेक्ट करने की कोशिश, आज जो मैंने आपको तरीका बताया है ना, जो न्यू कीवर्ड के थ्रू आप इसको अप्लाई करो। आपको आज रात अगर 100 से कम डिस्ट्रीब्यूटर मिले ना, तो मैं इसकी गारंटी लेता हूँ कि आपको 100 से ज्यादा और अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर मिलेंगे, अगर आपने इस क्राइटेरिया को फॉलो कर दिया। ठीक है, आपको डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाए, डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाता है, होलसेलर मिल जाता है, लेकिन आके बात होती है उनकी प्राइसेस पे। वो तो मैं बता रहा हूँ ना, जैसे आपकी बार्गेन होलसेलर जो है इसकी भी अगर आप बात करते हैं, इसमें 2500 का अच्छा खासा इसका वो भी है क्राइटेरिया है कि आप इतनी मिनिमम परचेज करें, ठीक है। इवन के कुछ होलसेलर जो है वो आपको 750 की ऑप्शन दे रहे होते हैं, कुछ इस तरह 500 तक की भी ऑप्शन दे रहे होते हैं कि मिनिमम परचेज आपकी इतनी हो, लेकिन परचेज के साथ भी उनकी प्राइसेस जो है वो इतनी कंपेटेबल नहीं है कि वो परचेज किया जा सके। ब्रदर मैं आपको बताता हूँ, आपने अभी तक कितने होलसेलर के साथ काम किया, मुझे ये बताओ। आपको मैंने बताया ना, मैं तो अभी ऑर्बिट्राज के साथ कर रहा हूँ। वैसे कम्युनिकेशन जो है वो मेरा ख्याल है कि कम से कम भी मेरी एक्सेल की जो लिस्ट है उसमें कुछ 30 से 40 होलसेलर है जिनके साथ मेरी कम्युनिकेशन यानी कि ओवर द ईमेल उनके साथ प्राइस वगैरह जो है वो शेयर हुई है मेरे साथ, ठीक है। तो वो चीज़ तो मेरे पास तकरीबन 30 से 40 है, लेकिन बाकी मेरा क्योंकि अभी मेरा इसके ऊपर प्रॉपरली मैंने इसको वो नहीं किया, मैंने बताया ना। आप इंशाल्लाह प्रॉपर करोगे ना तो आपको रिजल्ट मिलेगा। 30-40 इज नथिंग, ठीक होगा ना, 30-40 कुछ भी नहीं है। आवाज बिल्कुल आपकी कट रही है। और भी ट्राई कर रहा हूँ, मतलब भाईजान आपकी आवाज बिल्कुल कट रही है। बस इसका सिर्फ एक ही जवाब है कि आप कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा होलसेलर के साथ अकाउंट ओपन करो। सारे होलसेलर की प्राइस डाउन नहीं होती है, कुछ सब होलसेलर की प्राइस अच्छे होते हैं, कुछ की अच्छी नहीं होती। जिसकी अच्छी नहीं होती लीव इट, आप आगे जाओ। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आप जी अच्छे भाई सर, आपसे एक हेल्प चाहिए थी। असल में यूके के क्राइटेरिया के बारे में आपसे वो करना था, बात लेनी थी कि यूके का क्राइटेरिया क्या है। यूके का क्राइटेरिया देखो, मुझे उसका इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है यूके का, ठीक है, लेकिन आप सेम इसको एज ए यूएस कर सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यूएस का जो क्राइटेरिया है 40,000 है, आप इसको 30,000 तक लेके आओ, 20,000 तक लेके आओ, बाकी चीजें सेम है। जी अच्छा, तो सर में एक क्लाइंट यानी रिलेटिव ये है, उसका अकाउंट तकरीबन 8-9 महीने पुराना है पर यूके में। वो कह रहे हैं कि भाई वो पहले एक ड्रॉप शिपिंग टका करता था, फिर आर्बिट्राज पर उसने कहा होलसेल का उसका रेन बना है। कहा कि भाई आप करो, पर मुझे उसके ब्रांड वगैरह डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में बिल्कुल मालूमात नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो आपकी वीडियो देख के यूएसए में जो है ना प्रोडक्ट हंटिंग हो गई, ये सब सीख ली है, पर मेन चीज सोर्सिंग और डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह ये जो है ना इस बात में फंसा हूं बहुत ज्यादा। उसमें देखो वैल्यू एडेड टैक्स का भी बहुत इशू होता है ना, क्या कहते हैं उसको, वेट यूएसए यूके का, ठीक है, उसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है। दूसरी बात ये कि वहां का सप्लायर फाइंड करने में आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप एक कीवर्ड यूज करोगे यूएसए के लिए तो आपको 10 सप्लायर आएंगे, वहां पर आप अगर 10 कीवर्ड यूज करोगे तो आपको मतलब 2 सप्लायर भी अच्छी नहीं मिलेगी। तो वहां पर इशू बहुत ज्यादा है मेरी नजर में, क्योंकि मैंने काम नहीं किया तो आई हैव नो नॉलेज अबाउट यूके। जी अच्छा, सर मैं किसी तरह डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह अगर मिल जाए, अगर आपको मालूमात वगैरह हो तो बंदा उसके साथ जो है ना वो कर ले। यूके का तो मेरे पास नहीं है ब्रदर। अच्छा, यूएसए के अगर जितनी भी चाहते हो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, जितना हेल्प चाहिए मैं आपको यूएसए के लिए प्रोवाइड कर सकता हूँ, बट यूके के लिए सो। जी अच्छा, चले सही, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह सर। जी नेक्स्ट सवाल।
जी भाई, आपने पहले कहा था कि अगर एक प्रोडक्ट हो पैक ऑफ 2, 3 या 4 तो उसको प्रेप सेंटर भेजना चाहिए पहले। और आपने कहा लेकिन अगर पैक ऑफ 1 हो तो डायरेक्ट अमेजोन को भेजना चाहिए। तो मैंने बस ये पूछना है, अगर एक अनगेटेड प्रोडक्ट हो ऑफ कोर्स, तो वो अगर होलसेलर को हम कहे कि वो उसको इधर भेज दे अमेजोन, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए ये अनगेटेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या होलसेलर इस पे रिएक्ट करेगा कि इधर क्यों भेजे हम अमेजोन? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं कहेगा, ज्यादा होलसेलर कुछ भी नहीं कहते। अगर होलसेलर से आप बात अच्छा करोगे ना तो वो आपको स्टार्ट में बताता है कि वी आर नॉट अलाउइंग अमेजोन से। तो जब वो ये कहता है तो आप फिर उससे बचने के लिए प्रिप भेजो, प्रिप से फिर अमेजोन भेजो। अच्छा अच्छा। और एक आखिरी मेरा सवाल ये है कि अगर एक बंदे के पास तकरीबन 7,000 डॉलर हो या 8,000 डॉलर, तो वो उसको प्रॉफिट सप्लायर से भी मिल सकता है, या बस ब्रांड से अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, या सप्लायर के और होलसेलर से के थ्रू देखो, भी अच्छा प्रॉफिट मिल सकता अच्छा प्रॉफिट आपको सिर्फ अच्छा सप्लायर ही दे सकता है। सप्लायर ब्रांड भी हो सकता है, सप्लायर होलसेलर भी हो सकता है, सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकता है। बस आपने ऐसी रेट्स लेने हैं जिसमें प्रॉफिट हो। अगर आप डायरेक्ट ब्रांड से बात करोगे तो इससे तो अच्छी बात नहीं हो सकती ना। बिल्कुल अच्छी बात है डायरेक्ट ब्रांड के साथ काम करो, लेकिन ब्रांड आपको स्टार्ट में बिल्कुल वो नहीं करता। अगर आप उसका क्राइटेरिया मीट करते हो, ठीक है, ब्रांड आपको फिर रिस्पॉन्स करेगा। स्टार्ट आप जो है ना, ज्यादातर लोग सिर्फ होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर पे काम करें, ब्रांड को इग्नोर करते हैं। ब्रांड के साथ भी कंटेक्ट करो, लेकिन 80-20 रूल अप्लाई करो। 80% होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर को दो और 20% टाइम जो है वो आप ब्रांड को दो, तो शायद आपको ब्रांड का भी अच्छा खासा वो मिल जाए। है। अच्छा अच्छा, शुक्रिया। जी नेक्स्ट सवाल। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये एक वेबसाइट मैंने सर्च किया ecomwholesale.com। इसमें सर ये पेमेंट एंड शिपमेंट मेथड में बोल रहा है कि वायर ज़ेले एंड एसीएच मेथड हम एक्सेप्ट करते हैं। तो सर ये कौन से मेथड है? एसीएच पेमेंट वो ज्यादातर यूएस में, आई थिंक मुझे जितना नॉलेज है वो यूएस के लोग ही इसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन जी, जब हम पेमेंट करते हैं ना, हम ज्यादातर दो तरीकों से पेमेंट करते हैं, या तो वायर ट्रांसफर करते हैं या क्रेडिट कार्ड देते हैं। बस अगर आपको उसका, हाँ, वो आपको उसको बताओगे कि विच काइंड ऑफ पेमेंट यू आर अलाउइंग, तो वो आपको बताएगा कि या मुझे क्रेडिट कार्ड सेंड करो या आपको वो बैंक की डिटेल सेंड करेंगे। जब आप उसको पेमेंट करोगे आप उसका स्क्रीनशॉट उसको सेंड करो, वो आपको डील कर देंगे। ओके सर। और सर दूसरा, ये कुछ प्रोडक्ट सर्च करें तो मोस्टली गेटेड आती हैं प्रोडक्ट सामने, अनगेटेड तो बहुत यानी अच्छा, कम है। मैं बताता हूँ। जी देखो, सर। जब आप अमेजोन अकाउंट न्यू क्रिएट करते हो ना, तो स्टार्ट में आपको के लिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मुश्किलात, यानी हर प्रोडक्ट आपको गेटेड आएगा, ठीक है। जी सर। लेकिन जब आप एक प्रोडक्ट इंशाल्लाह लिस्ट करोगे ना, एक प्रोडक्ट, और उस पर सेल आएगा कब अच्छा खासा, ठीक है, तो फिर आपका अकाउंट थोड़ा बहुत स्टेबल हो जाएगा। फिर आप जो भी प्रोडक्ट लिस्ट करोगे वो इंशाल्लाह अनगेट हो जाएगा। स्टार्ट में आपको बहुत डिफिकल्ट होंगे, मुझे पता है, लेकिन आपके पास एक दूसरा ऑप्शन भी है। दूसरा ऑप्शन ये है कि लेट सपोज आपको प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, कहीं से भी नहीं मिल रहा, तो आपने क्विट नहीं करना, आप स्मार्ट वर्क करो। देखो, बाज़ औक़ात आप लोग स्मार्ट वर्क करोगे, बाज़ औक़ात आप हार्ड वर्क करोगे। हम लोग सिर्फ हार्ड वर्क करते हैं, स्मार्ट वर्क नहीं करते। नो, व्हाट इज स्मार्ट वर्क? स्मार्ट वर्क इंक्लूड कहां पर हार्ड वर्क करना है, कहां पर नहीं करना, दिस इज स्मार्ट वर्क। लाइक फॉर एग्जांपल, आप जो है, आपको प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, नो, व्हाट्स नेक्स्ट? नेक्स्ट क्या है? आप फाइवर पे जाओ, वहां पर किसी लड़के को हायर करो, उसको बोलो कि भाई मुझे अनगेट प्रोडक्ट दो जिसकी सेल इतनी हो, जिसका क्राइटेरिया इतना हो, जिसका सब हिसाब किताब इतना हो, ठीक है। अच्छा, कितना पेमेंट है वो आपको बताएगा कि फॉर एग्जांपल $80 चार्ज करूंगा मैं, $50 चार्ज करूंगा, $100 दे दो ना उसको, ठीक है। बिजनेस है, दिस इज इन्वेस्टमेंट। आप स्टार्ट में एक प्रोडक्ट लो, उससे लिस्ट करो, अकाउंट रन करो, उसके साथ साथ आप हंटिंग करो, आपका अकाउंट जो है हेल्थ अच्छा होगा, फिर आप जो प्रोडक्ट निकालोगे वो इंशाल्लाह अनगेट होगा। जी सर, ओके, थैंक यू सर। जी नेक्स्ट सवाल। Hello sir, जी sir the trailing संगति सकती जमा रुपये परमान प्रोफाइल दिसंबर की आवाज सही नहीं आ रही ब्रदर, सही नहीं आ रही आवाज। हेलो हेलो सर माता पोस कवइन टेक्सपाइलिंग संग की लकजी वाले ओके दिसंबर की ओके हमारे टेक्स्ट सेल परमाट जोड़ शायद ओके टेक्स्ट फाइलिंग के लिए एलएलसी देखो, को पुराने दे जोड़ा हूं। ओके, टेक्स्ट फाइलिंग के लिए जो है ना, इसके अपने जो अकाउंटेंट होते हैं वो आपके लिए टेक्स्ट फाइलिंग करेंगे। वो ज्यादा से ज्यादा $30 चार्ज करेंगे या 40 चार्ज करेंगे।
लेकिन याद क्लियर कर देंगे, ठीक है। टिक्स फाइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप नहीं करोगे तो क्या होगा, हर 3 महीने के बाद जो है आप पर पेनल्टी लगेगी $100 या उससे ज्यादा। तो मैं आपको नंबर शेयर करता हूँ, आप इससे रब्ता करो, ठीक है, वो आपके लिए टिक्स फाइल कर देगा। ओके जी सर, भाई, थैंक यू। मुझे जी थोड़ा भाई याद हमें दिलाओ, ये ठीक है। जी 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 हमें जब हम होलसेल सप्लायर्स को जब हम उनको मेल लिखते हैं या फ़ोन करते हैं तो हमें उनको ये कहना चाहिए कि हम दूसरे प्लेटफॉर्म में भी आपकी चीज़ें सेल करेंगे, जैसे हमारे वेबसाइट डमी वेबसाइट ऐसे बनाने पहले बनाएंगे और फिर उनको कहेंगे कि हमारे पास वेबसाइट है, या हाँ सीधा उनको बस सीधी सीधी बात कर सकते हैं कि मतलब कि देखिए आपके आपके रिक्वायरमेंट्स क्या है, हम उसको फुलफिल कर सकते हैं, बस हमें मैं बताता हूँ, तो क्या करें। सबसे सबसे बेस्ट तरीका क्या है, वो एक ही है। उसको ना ये बोलो कि मैं अमेज़न पे काम करता हूँ, उसको ना ये बोलो कि मैं वेबसाइट पे काम करता हूँ, उसको सिर्फ इतना बोलो कि हम रिटेलर हैं। समझ में आ रही बात? रिटेलर हाँ इंक्लूड ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। उसको बोले कि मैं रिटेलर हूँ, मैं मुख्तलिफ ब्रांड्स के प्रोडक्ट सेल करता हूँ, अभी मुझे आपकी प्रोडक्ट्स में बहुत मतलब आपके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं और मैं आपके साथ होलसेल अकाउंट ओपन करना चाहता हूँ। काइंडली आप मुझे अपना क्राइटेरिया बताओ, सो आई कैन मीट योर क्राइटेरिया। अच्छा, मतलब सीधी सीधी बात, हाँ हाँ प्रोफेशनल। प्रोफेशनल। अच्छा अच्छा सर, रीसेल सर्टिफिकेट और सेलर परमिट जो है, इसमें बड़ी कंफ्यूजन है, क्या फ़र्क है दोनों? देखो, सेलर परमिट जो होता है ना, इस पे एक नंबर होता है, ठीक है। वो नंबर जब आप सेल सर्टिफिकेट में डालोगे ना, यानी लेट सपोज आपके पास एक नंबर है, जब पहले आपका सेलर परमिट बन जाएगा, ठीक है। उस सेलर परमिट के अंदर जो नंबर है वो आपने डालना है रिसेल सर्टिफिकेट के अंदर, और आपने उसको सप्लायर को सेंड करना होगा, तो वो आपको एक्सेप्ट कर देगा। यानी ये दोनों मतलब इतना फर्क नहीं है इसमें, ठीक है। आप सेलर परमिट भी उसको सेंड कर सकते हो, आप रिसेल सर्टिफिकेट भी उसको सेंड कर सकते हो। रिसेल परमिट में एक नंबर होता है जो कि हम उसको डालते हैं रिसेल सर्टिफिकेट में, दैट्स इट। हेलो जी जी सर, ये जैसे आप बता रहे थे बार्गेन होलसेलर वाला कहता है कि $2500 कम से कम से आपने परचेसिंग करनी है। अब एक आइटम मुझे पसंद आ जाता है और वो बिल्कुल ठीक है सब कुछ, और वो मैं $2500 का लेता ही नहीं हूँ, तो क्या मेरे को $2500 का ये आइटम लाजमी लेना पड़ेगा? मतलब मैं अगर और कुछ नहीं लेता हूँ तो मैं फिर क्या करूँ? मतलब देखिए पच्चीस ब्रदर, सौ मैं आपको बताता हूँ, इसमें जो है ना ज्यादातर सप्लायर जो है वो आपको बताते हैं कि आपने इस क्राइटेरिया को मीट करना होगा और फिर आपने मजबूरन उतने इन्वेंट्री लेना होगा। इसकी 2 ऑप्शन है, फिर आप इस तरह करो कि अपने पास एक दूसरा दोस्त रखो, उसको बोलो कि चलो हम दोनों $2500 का ये प्रोडक्ट परचेज करते हैं, हाफ आप रखो हाफ मैं रखो। यही एक ऑप्शन है और दूसरा नहीं। अच्छा, मतलब एक ही दफा में $2500 की परचेसिंग है ये परचेज, हाँ अच्छा ठीक। जी। लास्ट 2 क्वेश्चंस। जी मैंने देखा है कि यूट्यूब में तो अब आपके पास वीडियोस है जहां आप थोड़ी स्मार्ट स्काउट के बारे में बात करते हैं और मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में, लेकिन आपके पास ऐसे प्राइवेट कोर्स नहीं है ना, जंगल स्काउट के बारे में या स्मार्ट स्काउट के बारे में, है नहीं या नहीं नहीं? ये नहीं, ये चीजें ये चीजें नहीं, ये भी ज्यादा इस्तेमाल होती नहीं ना। अमेजोन होलसेल में जो चीजें इस्तेमाल होती है वो मैंने सब यूट्यूब पे शेयर की है कि भाई लो इससे हासिल करो नॉलेज। जंगल स्काउट हो गया, हीलियम हो गया, वो इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, होता है लेकिन जरूरत इतना नहीं होता। कीप आई इज बेस्ट। सर हम जिस स्टेट में परचेज कर रहे होंगे हमें उसी स्टेट का प्रेप सेंटर यूज करना होगा ना? एग्जैक्टली बिल्कुल, आपने उसी स्टेट का प्रेप सेंटर, फॉर एग्जांपल आपने टेक्सास का सप्लायर से आपने बात की है, आप टेक्सास का प्रेप सेंटर आप ढूंढ लो। कहाँ ढूंढना है मैंने आपको तरीका बताया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये जो एलएलसी बनाते हैं ना यूएसए में, हाँ, तो अगर हमारा कोई रिश्तेदार आवाज थोड़ा बंद या करें यार यार, लड़ाई चल रही है। या जी हेलो हेलो माइक को म्यूट करो, कौन है यार, झगड़ा चल रहा है। हेलो अच्छा आप कोशिश करो कि टेक्स्ट में करो यार, वहाँ पर इशू है। अभी अभी सवाल पूछ लो। अच्छा सर, मैं ये पूछ रहा था ना कि अगर हमारा कोई रिश्तेदार यार दोस्त वगैरह यूएसए में हो, तो हम उसका एड्रेस एड्रेस अगर दे दे हाँ एलएलसी में,
तो उसमें चार्जेस फिर कम आएंगे या क्या होगा बिल्कुल, उसमें? वो आपको सिर्फ इतना कर सकते हैं कि वो आपको एड्रेस दे सकते हैं, विच आपको जो है कम से कम $150 कम करने पड़ेंगे। लेकिन अगर वो एड्रेस तब यूज करो जब आपका बहुत अच्छा खासा हो, ऐसा ना हो कि फिर कल को वो आपको कहे कि यार मुझे जो पोस्ट मेरा आएगा वो मैं आपको सेंड नहीं करूंगा। ठीक है, कोशिश करो खुद का अपना चीजें परचेज करो यार, लोगों पे कोशिश करो डिपेंड ना हो, फिर आपको इन फ्यूचर मसले आ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 100-150 उस पर खर्च आएगा, इतना नहीं आता। और सर टोटल खर्चे इस पे कितना आएगा टोटल एलएलसी पे? एलएलसी डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेट में बनाते हो। टेक्सास में $700 इस तरह कुछ, मतलब इस तरह के रेट्स है, अभी मुझे एग्जैक्ट नहीं है, मेरी टीम को पता है, वो मैं उसका नंबर शेयर कर दूंगा, उससे आप बात कर लेना। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके ठीक है, मैं इस वीडियो लिंक को शेयर करता हूँ, ठीक है, यूट्यूब पे। बाकी जितनी भी वीडियोस है वो प्राइवेट है, सिर्फ ये वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलेगी, ठीक है। और इसके अलावा आपके जेब में जो भी सवाल हो आप पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे। इसके अलावा इंशाल्लाह कल से हमारा पुश्तो का कोर्स भी स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि सिर्फ आप लोग के लिए है, ठीक है। आप लोग मतलब जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हो पुश्तो कोर्स में, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, वो सिर्फ आप लोग के लिए है, ठीक है। आप लोगों ने पेमेंट की है, ज्यादातर लोगों ने पश्तो कोर्स के लिए पेमेंट की थी, तो उनको पश्तो समझ उर्दू समझ नहीं आ रही थी, तो अभी हम किसी दूसरे लड़के को हायर करेंगे इंशाल्लाह, वो आपको पश्तो कोर्स सिखाएंगे, सिर्फ आप ही की लोगों में से, ठीक है। यानी आप लोगों में से जिसको भी पश्तो समझ आती है और फिर से दोबारा कोर्स ज्वाइन करना चाहता है, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट होगा, सिर्फ और सिर्फ आप लोग के लिए, ठीक है। तो अगर आप एनरोलमेंट करना चाहते हो तो आज ही आप जो है लिख लो नीचे जो पेड ग्रुप है आप लोगों का, उसमें आप बताओ कि वी आर इंटरेस्टेड इन पश्तो कोर्स, तो हम एक लिंक सेंड कर देंगे आप लोग को, उस लिंक को फिर आप ज्वाइन करो, तो इंशाल्लाह कल से आप लोग का पश्तो क्लास स्टार्ट होगा इंशाल्लाह, ठीक है। और जो भी इश्यूज होंगे इंशाल्लाह उसमें आप लोग का सॉर्ट आउट हो जाए। तो इस हवाले से आपके ज़हन में जो भी सवाल हो फिर भी आप पूछ सकते हो, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में। सो अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।